अरे हम्म। किस्मत बहुत मादरचोद है मेरी भाई। यार घर आके मैंने साला लैपटॉप मैंने स्टार्ट किया, भैंचोद पता नहीं कुछ ना कुछ एरर आ गया, माँ की चूत। हाँ। चलो, इंट्रो दो। हेलो। कैसे हो? आज नींद भी बहुत आ रही है लेकिन बातें भी बहुत सारी करनी है, और हम एक दिन लेट भी हैं, तो काफी सारी चीजें हैं करने के लिए। स्टोरी बता दे भाई, एक दिन लेट क्यों हुए अपन, वो बता दे जरा पहले इन लोगों को। एक दिन लेट इसलिए हुए कि मेरे यहाँ पे ट्रांसफार्मर फूट गई थी और बिल्कुल लाइट वगैरह नहीं थी। और आज आज बिल्कुल वीडियो में लैग भी नहीं मिलेगा आपको, और कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने अपने घर लगा लिया है 100 Mbps का वाईफाई। बेटी चोदों ने ड्रोन गिरा कर भाई का ट्रांसफॉर्मर जला दिया। और नहीं तो क्या, इंदौर में आ गए भाई लोग। हाँ ब्रो, मैं इस बात से मैं शुरू करना चाहता हूँ। तेरे को हाँ। मैंने सेंड करी थी वो रिपोर्ट, वो न्यूज़ बताई थी ना, मैंने तेरे को व्हाट्सएप पर भेजी थी हम्म। कि ऑलरेडी भाई मेरे को लगता है कि अटैक हुए, ये वॉर सिचुएशन अभी खत्म भी नहीं हुई है, और ऑलरेडी बॉलीवुड वालों के बीच, बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स के बीच रेस शुरू हो गई है कि फटाफट हम इसकी स्टोरी कॉपीराइट करवा ले और मौका देकर हम फिल्म बना ले। नहीं, स्टोरी कॉपीराइट मत नहीं, नाम कॉपीराइट। कि तीन चार नाम कॉपीराइट, जैसे सिंदूर ऑपरेशन, ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम द टेरर, और ऑल ऑफ दिस। बट आई पता नहीं यार, मतलब यहाँ इनकी अलग वॉर चल रही है। अब अपन ये भी नहीं कह सकते ना कि अ, ठीक है, ये तो आजकल का जो जमाना है वो काफी ज्यादा डिजिटलाइज्ड है, तो अपन को हर हर चीज पता चल जाती है। बट यही सेम चीज अगर, मतलब उरी वाले के टाइम जब उरी का अटैक हुआ था, जब उरी में आतंकवादी घुसे थे और वहां जब सर्जिकल उन्होंने स्ट्राइक प्लान करी थी एंड ऑल दैट, तो आई डोंट थिंक सो कि तब इतना कुछ हुआ होगा। हुआ भी होगा तो यार आई डोंट नो, क्योंकि उसके काफी टाइम बाद मूवी आई थी उसकी। बट लाइक दिस इज लाइक वेरी शेमफुल ब्रो, आई मेरे वुड से। कहने का मतलब है कि भाई लोग कितने मादर चोद हो गए हैं, कितने मादर चोद हो गए हैं। लाइक पर्सनली देख, एटलीस्ट। आई एम ऑल्सो अ फकिंग हार्डकोर कैपिटलिस्ट, मगर इतना नीचे तो मैं कभी नहीं गिरूं कि भाई जो ट्रेजेडी ऑलरेडी चल रही है, वॉर अभी खत्म नहीं हुई है, मादर चोद तुमने अभी से तुम अपनी तैयारी वॉर कर रहे हो। नहीं, वॉर नहीं, पीपल आर लिटरली कीपिंग देयर लाइफ्स एट स्टेक। बॉर्डर वाले लोग अभी भी ऐसे हैं, लाइक यू आर इन दी बैकग्राउंड की सारे प्रोडक्शन हाउसेस अभी इसी उसमें लड़े हुए हैं। मतलब इसी उसमें लड़ रहे हैं, उनकी खुद की अलग ही वॉर चल रही है कि भाई पहले इसके राइट्स को कौन वो करे आगे। तो लाइक दिस इज समथिंग पैथेटिक, आई वुड से, अटरली पैथेटिक। क्या कहना चाहेगा? देख रहा, मैं तेको नाम बता रहा हूँ भाई, देखो जो मैंने भेजी थी लिस्ट, किस तेरा तेरा कितने तेरा तेरा कैमरा थोड़ा बीटी दे गया। हाँ, रुक जा, वो कुछ निकाल रहा हूँ मैं। हाँ, किस किस के तो नाम आए भाई, कितने सारे प्रोडक्शन हाउसेस है। जॉन अब्राहम की प्रोडक्शन कंपनी है, वो अपना आदित्य धार, वो जिसने उड़ी और वो आर्टिकल 370 बनाई है। हाँ हाँ। खैर मतलब वो तो फिराक में बैठा ही रहता है कि कब ऐसा कुछ और कब मैं फिल्म बनाऊं। उड़ी बनाई है भाई ने, आर्टिकल 370 बनाई। ये अगली वाली की भी फिराक में बैठा है। ये महावीर जैन पता नहीं कौन प्रोड्यूसर है भाई, इसकी कौन सी कंपनी, वो रिलायंस, जेपी फिल्म्स, बॉम्बे शो स्टूडियो, ये मधुर भंडारकर, जी स्टूडियो, मतलब कितने सारे नाम है भाई। सबके सब रेस में लगे हैं भेंचोद। किसी को भी फिक्र नहीं है, जरा सी भी फिक्र नहीं है कि असलियत में सिचुएशन क्या है, कितनी सीरियस है। हम्म। हमें तो बस फिल्म बनाना है, पैसा छापना है ऑडियंस के सेंटिमेंट्स के ऊपर। तू देखना अगले 2 महीने में ना, इनमें से कोई ना कोई पोस्टर निकाल कर अनाउंसमेंट कर देगा कि हमारी फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है और हम 2026 में रिलीज कर देंगे। अगले उससे साल ज्यादा तक के तो तू मान ले कि रिलीज हो जाएगी। उससे ज्यादा उनको टाइम लगना भी नहीं है। और यार इसके अलावा ये मैं देख रहा हूँ, हाँ हाँ। ये बाबिल खान का क्या ड्रामा चल रहा है भेंचोद, ये इरफान खान का लड़का क्या पागल है क्या बे। नहीं यार, मतलब ही वॉज अ गुड एक्टर डूड। मतलब वॉज क्या, ही इज अ गुड एक्टर, बट पता नहीं भाई कुछ हुआ होगा उसके साथ। आई डोंट थिंक सो। मैंने सुना है, और क्योंकि भाई मैंने वो, सुना है कि अच्छा एक्टर है वो। नहीं नहीं, मैंने उसके काफी सारे काम देखे हैं अभी। नेटफ्लिक्स पे है ना, उसने अपना
वो अपना एक शैतान मूवी थी ना, अजय देवगन, उसमें विलन कौन था? मैटी, मैंडी मैंडी आर माधवन। आर हाँ। माधवन, या। सो आर माधवन के साथ उसने एक बहुत प्यारा काम किया है उसने, एंड लाइक कि रेलवे मैन। रेलवे मैन, या तूने देखी होगी, देखी तूने? नहीं, मैंने नहीं मैंने उसका अभी तक के कुछ भी नहीं देखा है। मगर मैंने सुना है कि अच्छा एक्टर है वो, उसकी बाप की लेगेसी मतलब अच्छे से दिखा रहा है, वो अच्छे से चल रहा है उस रास्ते हाँ, पर। बढ़िया एक्टर है भाई वो। बट देख, मेरे को ऐसा लगता है कि ये चीज इवन मतलब हम बाहर वालों को भी पता है कि व्हाट इज बॉलीवुड। सो दैट डजंट मेक एनी दैट डजंट मेक इट एनी गुड, टू बी ऑनेस्ट। और मेरे को लगता है उसका भाई, ड्रामा मगर कुछ अलग ही ड्रामा चल रहा है उसका। स्टोरी डालता है, कहता है कि बॉलीवुड इज द मोस्ट फेकेस्ट फेकेस्ट इंडस्ट्री हाँ एवर। हाँ दो चार के नाम ले रहा है, अनन्या पांडे, आदर्श गौरव, अरिजीत सिंह, सिद्धांत चतुर्वेदी। उसके बाद उसकी पीआर एजेंसी की तरफ से कुछ ना कुछ आती है कि वो असलियत में अप्रिशिएट कर रहा था। और भाई स्टोरी देखकर साफ साफ नजर आ रहा है, हाँ, वीडियो देखकर, कि भाई ने कुछ ना कुछ लिया हुआ है, बहुत गंदा और वाला हैवी डोसेज लिया हुआ है। मैंने देखी है। बट भाई वो ऐसा मतलब इतना सेक्सुअलाइज, मेरे को तो एक टाइम पे ऐसा क्या देखा क्या नहीं गया, क्या? इतना सेक्सुअलाइज वे में सेक्सुअल? मेरा। हाँ, बोला बॉलीवुड इज फेकेस्ट, फेकेस्ट, फेकेस्ट। अरे मैं बोला भाई क्या हो गया, क्या हो गया? थम जा भाई, थम जा। उसके तेरे को क्या लगता है, वो वाकई में उसके इंटेंशन यही थे कि मैं इन लोगों को अप्रिशिएट करूं, या हाँ, फिर कुछ और बात चल रही थी और फिर बाकियों को बोलकर उसकी स्टोरी कवर अप करवाई गई? बाकी लोगों को डैमेज कंट्रोल करने के लिए बुलाया गया, ये आदर्श गौरव, अनन्या पांडे, इन लोगों को, फिर उन्होंने डैम सपोर्ट दिखाया उसके उसके लिए। डैमेज कंट्रोल है भाई वो। मतलब मेरे को बता, तू एक मतलब नशे में है और तू फेकेस्ट 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 करते जा रहा है, तो उसके साथ किसी के साथ किसी किसी लोगों के लिए अच्छे कॉन्टेक्स्ट में नाम लेगा? मैं तेरे को एक बात बोलूं, मेरे को वो बंदा ना, शुरुआत से ही, जब से रेलवे मैन की का प्रमोशन उसने शुरू किया था ना, मेरे को तब से ही लग रहा था कि यार इसकी जिंदगी में कुछ ना कुछ शेडी काम चल रहा है। वो मेरे को तब से शेडी लग रहा था। पर अभी शेडी मेरे नहीं, को और डाउट हो मेरे गया को उसके ऊपर। शेडी नहीं, मेरे को बंदा थोड़ा मतलब ऐसा लगता है कि उसको एक्सपोजर नहीं था इन सब चीजों का, बॉलीवुड और इन सब का एक्सपोजर नहीं था, और उसको मतलब बहुत गंदे किसी ने उसके लौड़े लगाए, मतलब इस इंडस्ट्री में उसने किसी ने बहुत गंदे लौड़े लगाए, तो उसके सच में लग गए। मतलब बट उसके ऑब्वियसली में सब्सटेंस बट ऑब्वियसली उसकी हरकतों से लग तो रहा था कि कुछ सब्सटेंस अब्यूज कर रहा है वो। सब्सटेंस अब्यूज तो भाई ऑफ कोर्स भाई, यार सेलिब्रिटी का लड़का है वो यार। उसका पार्टीज वगैरह में आना जाना हो गए, भले ही तू कितना भी भाई स्टेज पर आकर बोल दे कि ये आई डोंट गो टू द पार्टीज। जानते हैं हम, जानते हैं। ऐसे ही आर्यन खान को पकड़ के नहीं बिठा लिया था थाने में। हमें पता है कि भाई कितने दूध के धुले होते हैं तुम्हारे लोग। एनीवेज, नो कमेंट्स ऑन दैट। भाई आर्यन खान की अभी एक वो भी तो आ रही है, एक वेब सीरीज आ रही सीरीज है। आ रही है, बैड्स ऑफ हाँ बॉलीवुड। हाँ। उसको तो वक्त है अभी, वक्त है अभी। बट करण जौहर उसकी बहुत तारीफ कर रहा था, पता नहीं किसी पॉडकास्ट पे बहुत क्रेजी तारीफ कर रहा था, किसके, राज शमानी के पॉडकास्ट पे तारीफ कर रहा था कि ब्रो इट्स लाइक वन ऑफ अ हाँ, मास्टरपीस, और लाइक मास्टरपीस। he doesn't have anything what his father has. He's a totally new character himself, ये सब कह रहा था वो। चल अब शुरू करें टॉपिक से। लेट्स भाई स्टार्ट विद द मूवीज ब्रो। टॉपिक्स ही तो चल रहे हैं। सुन सुन, सबसे पहले लास्ट ऑफ अस, मेरे को क्या हगा उन्होंने इस बार, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा भाई। ओके, चल बोल तू, बता ओपिनियन तेरा। अबे मतलब मेरे को एक बात बताओ, ठीक हम्म। है, कि इट्स ओके फाइन, मतलब एली सब, मतलब तुमने गेम से मूवी में लाके चेंज किया। गेम में ये होता है बेसिकली कि टॉमी जो होता है वो पहले जाता है बदला लेने, वो और मारिया को लेटर लिख के छोड़ के जाता है कि मैं भाई नहीं रह सकता, मुझे अपने भाई का बदला लेना है। तो वो पहले सियाटल पहुंच जाता है, और एली और डीना उसको फॉलो करते करते जाते हैं, ठीक है। हम्म। यहाँ तुमने एली का कैरेक्टर दिखाया कि उसको चाहिए बदला, ठीक है, वो पूरे मिर्जापुर वाले रोड पे, तो उसको तुम फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो?
मतलब व्हाट द फक वाज दैट डायलॉग, जब डीना ने उसको बोला कि लाइक आई एम प्रेग्नेंट, आई एम गोना बी अ डैड। तो और एग्जैक्टली exactly मैं वो चीज गेम में बताऊं क्या हुआ था। वो उसको लिटरली वो डीना को अपनी बातों से ये फील करा देती कि तू मेरे पे एक बोझ बन चुकी है। मतलब इन गेम एली वाज सो फिल्ड विथ वेंजेंस कि उसको डीना कहीं दिखती नहीं है, और यहाँ उसको डीना का वैलिडेशन चाहिए। भाई पहली बात तो इस लाइन का मतलब है क्या बेटी चोद, आई एम गोना बी अ डैड। नहीं आई मीन मतलब, आई नो दैट यू आर इनटू सिजरिंग, बट व्हाई द फक डिड द डायलॉग राइटर्स मेड हर से दैट? अरे उसका पूरा कैरेक्टर ही ब्रेक कर दिया ना। मतलब तुमने थर्ड एपिसोड तक दिखाया कि लाइक शी इज मॉर्निंग लाइक एनीथिंग फॉर जोल। उसकी ग्रेव पे जाके वो कॉफी बीन्स रख के आई, एंड आई वाज लाइक रियली appreciating it until the last week, and now you somehow pulled off this shit। मतलब why the fuck would you do that, dude? उसका पूरे कैरेक्टर की माँ बहन एक कर दी यार तुमने। खैर मैं उसे शो का एक बैड मोमेंट समझकर भूलना चाहूंगा। हाँ हाँ। अरे, और यार एक नया कैरेक्टर इन लोगों ने ऐड किया, उसको देखकर मैं यार काफी अमेज था, जेफरी राइट, अपना द बैटमैन में जिसने जिम गॉर्डन का रोल किया था। ओके। जेफरी राइट इसमें यार वो बनकर आया है ना, डब्ल्यू एल एफ का मेंबर बनकर आया है। ओपनिंग हम्म। सीन जो होता है ये फोर्थ एपिसोड का, उसमें ये लोग सब वैन में बैठ कर आते हैं, बस में बैठ कर आते हैं सब। ये अभी ट्रेन वाला सीक्वेंस हुआ था ना अभी तो यहाँ, आई थिंक सो। नहीं नहीं, सब मैं ओपनिंग सीन की बात कर रहा हूँ ब्रो। नहीं नहीं, जो मैं ओपनिंग सीन होता है ओवरऑल, जिसमें मैं ओवरऑल हम्म कह रहा हूँ कि इसमें ट्रेन वाला सीक्वेंस हुआ था ना, उसमें भाई वो हफ्ते मुझे की बढ़िया लगा, वो मुझे बढ़िया लगा। अरे नहीं, उसमें ही मेरे बहुत सारे कंप्लेन है भाई। मतलब अब मैं यूजुअली ऐसे कंप्लेन देता नहीं हूँ, लेकिन अब जब दे रहा हूँ तो भाई मैं तो भर भर के दूंगा भाई। चल कि बता, मतलब, बोल। अरे तू गेम देख, तू कोई भी गेम देख, हम्म। कोई भी गेम नहीं, तू लास्ट ऑफ अस 2 देख। ठीक है, अभी तू थर्सडे को ओके। जाना अंबर के यहाँ और खेलना, लास्ट ऑफ अस 2 कुछ मत करना। ठीक है। हाँ और हाँ। सामने एक वो चालू करना, मतलब कुछ नहीं करना, बस तेरे को एक जॉम्बी को जाके मारना है। ठीक है, कोई भी स्टॉकर हो या फिर क्लिकर हो स्पेशली। ठीक है। ठीक है। और उसके बाद एली का चेहरा देखना। ठीक है। इट शोज एंगर, मतलब एक गेम में इतने अच्छे से पोर्ट्रे करा हुआ है कि शी इज लाइक मार दूंगी। ठीक है। और इसमें शी लुक्स टेरिफाइड ब्रो। इन द होल गेम शी लीड्स एंड डीना फॉलोज। इस एपिसोड में डीना इज डूइंग ऑल द बैड वर्क एंड एली इज फॉलोइंग हर लाइक अ पपेट। मतलब ये लास्ट ऑफ अस है कि डीना ऑफ अस है, आई डोंट नो व्हाट द फक इज दिस, बट दिस इज रियली बैड राइटिंग। तुमको एटलीस्ट ये बेसिक इंट्रिंसिक्स तो तुम्हें कॉपी करने चाहिए थे गेम से, एंड लाइक यू रियली फक्ड इट अप। तो तेरी एग्जैक्टली कंप्लेन है क्या वो ट्रेन मेरी वाले एग्जैक्ट सीक्वेंस को लेकर? मेरी क्योंकि मुझे एग्जैक्ट पर्सनली वो टेरिफाइंग लगा। यू फाउंड इट टेरिफाइंग, इट वाज सपोज टू बी टेरिफाइंग। ठीक है। बट डीना वाज डूइंग ऑल द डर्टी वर्क इन द 90% ऑफ द एपिसोड। ठीक है। एली वाज लाइक गेटिंग टेरिफाइड एज सून एज द ज़ॉम्बी कम्स, उसका चेहरा देखना था। ठीक है, बेला रैमसी हाँ। का, उसके रिएक्शंस देखना था। ठीक है। द मेन थिंग, द मेन एसेंस ऑफ लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 इज वेंजेंस। कि वो इतना ज्यादा उस वेंजेंस में जा चुकी है कि वो कितनों को मारेगी, कितनों को मार रही है, कैसे मार रही है, उसको नहीं दिखता। उसको सिर्फ एक ही चीज दिखती है कि बदला लेना है, अनटिल एंड अनलेस जब वो एबी तक पहुंचती है, जब उनकी फाइनल फाइट होती है। ठीक है। एंड एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो वेंजेंस में इतना ज्यादा घुस जाती है कि उसको मतलब जोल दिखने लगता है। शी स्टार्ट्स हम्म। हेलुसिनेटिंग। एक क्लिकर को वो जोल जोल की तरह देख लेती है, वो जोल देख लेती है उसमें। तुमने देखा होगा उसकी काफी रील्स वगैरह भी। क्लिकर में? हाँ, क्लिकर में यार वो ये मेरे जब को याद नहीं आ रहा। अरे वो एक टनल में, मतलब एक छोटी सी पतली सी उसमें से रगड़ रगड़ के जाते हैं। ठीक है। और उसके सामने जस्ट एक हाइबरनेट कर रहा होता है क्लिकर। ठीक है। और उसकी लाइट ऐसी फ्लिकर होती है, और जैसे एक हॉरर मूवी में क्या होता है कि लाइक लाइट फ्लिकर्स और एकदम से बंद होके चालू होती है, एंड देन हम्म। एक हेलुसिनेशन का पॉइंट आता है, फिर वापस से सही हो जाता है। मैं तुझे भेजूंगा बेसिकली।
ठीक है, ठीक तो है। दैट हैपेंस। एंड राइट नाउ यू हैव एक कॉमेडी पॉइंट क्रिएट करने के चक्कर में, एक एली का डीना के साथ बॉन्ड दिखाने के चक्कर में, यू फक्ड इट ऑल अप। Like I would say HBO, you really fucked it up because I don't know. I don't know, man. I don't fucking know. These मतलब guys are just shoving these LGBT relationships down our throat. अरे ठीक है भाई, कर। मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि तू सिजरिंग कर रही है, यू आर डूइंग थ्रीसम्स, और यू आर गोइंग फॉर अ ग्लोरी होल और अ गैंग बैंग, आई डोंट फकिंग केयर। वो देखा था तूने बैकग्राउंड में वो रेनबो बना हुआ था दीवार के ऊपर। हाँ, बट व्हाट आई वांट इज अ गुड स्टोरी डूड। एटलीस्ट जो तुम जिस जहां से स्टोरी पिक कर रहे हो, और तुमने तो इस बार दिखाया भी, तुमने चेंज भी किया उसमें बेसिकली, कि वो टॉमी के पीछे नहीं गई है, वो अपने वेंजेंस के लिए गई है। ऑफ तो उसमें कोर्स, ऑफ तो उसमें कोर्स। बकचोदी करने का मतलब क्या है? एंड ऑल द पॉइंट, तू कुछ भी देख, तू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम तू गेम खेल रहा है, तूने खेला है पूरा गेम, ये तो तेरे को एटलीस्ट इतनी चीज तो याद होगी कि वो कभी उसने बकचोदी नहीं करी है एक पूरे गेम में। हाँ भाई, देख वो गाना वाने की अगर तू बात कर रहा है ना, गिटार बजाने की, वो तो गेम में किया है उसने। अरे तो दैट इज यार, टू लाइक ऑनर जोल्स मेमोरी ना, कि उसको जोल ने सिखाया हाँ, है एंड ऑल दैट, कि जब वो गिटार बजाती है, फिर उसके बाद वो उसमें भी जाती है, कि जब जोल उसको बर्थडे के दिन म्यूजियम लेके जाता है, ठीक है, फिर एक और हाँ, हाँ। पॉइंट आता है जहाँ जोल उसको एक सच बताता है कि हाँ, और फिर जोल से वो बात करना बंद कर देती है, ठीक है। तो दैट इज टू ऑन, बट उसने कहीं भी पूरे गेम में, इन द प्रेजेंट टाइम, जब वो जोल के मतलब जब वो वेंजेंस जर्नी पे अपनी निकली होती है, उसने बकचोदी करी है या फिर कोई ऐसा जोक वोक मारा है? नो, राइट? हम्म, हम्म। व्हाई वुड यू चेंज हर कैरेक्टर सो ड्रास्टिकली? पहले पहले मतलब ये सब चीजें पहले सीजन तक ठीक थी, बट अगर अब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि लोग इन्वेस्टेड नहीं होंगे इसमें, कि हमें एली का कैरेक्टर जो पहले उसमें था, जो पहले सीजन में था, वही कंटिन्यू करके चलना है, थोड़े से हमें पंच डालने हैं, हमें थोड़ा सा ह्यूमर डालना है, नो, दैट डजंट फकिंग वर्क लाइक दैट। दैट गर्ल who was afraid to be left alone has lost her father, who was brutally killed inside, like the only thing close to her father was brutally killed in front of her, and she can't, nobody can laugh like that, तू भी नहीं हंस सकता। It leaves you fucking traumatized, and probably if you have the skill set, you go on a vengeance path also। अगर हम अभी, तो तुझे उसकी कैरेक्टर राइटिंग से दिक्कत है अभी हाँ ब्रो, सीरीज में, ये एली की? मतलब फोर्थ एपिसोड में तो हक दिया ब्रो इन्होंने। फोर्थ एपिसोड में ना ऐसा कुछ था भी नहीं, ज्यादा कुछ माल, सच बोलूं। देख, चल स्टोरी टेलिंग अच्छी, ड्रामा वगैरह नेसेसरी है, मगर पर्सनली आई हेट वॉचिंग ड्रामा। मैं लास्ट ऑफ अस को देखता हूँ एज अ पोस्ट एपोकेलिप्टिक हॉरर एक्शन सीरीज। तो मैं ओके। जितने भी हॉरर सीक्वेंसेस आते हैं, जितने भी जॉम्बी किलिंग्स वाले सीक्वेंसेस आते हैं, मैं उनके लिए एक्साइटेड रहता हूँ। ड्रामा से मैं बोर हो जाता हूँ, इसलिए मेरे से एडोलसेंस का लास्ट एपिसोड में देखा ही नहीं जा रहा था। जैसे तैसे मैंने रगड़ लिया उसको, घिस लिया ताकि पॉडकास्ट पर आकर बात कर सकें। ये लास्ट ऑफ अस के साथ भी मेरे साथ ऐसा ही है। जहाँ जब वो जो फन रहता है, वो जो हॉरर एलिमेंट रहता है ना, वो निकल जाता है ना, तब फिर मैं बैठे बैठे फिर मेरा मेरा ध्यान भटकता है। मुझसे ड्रामा नहीं देखा जाता। और वो ये इसमें तो वो एली और दीना का जो पूरा का पूरा जो भी सीन था, वो मोस्ट ऑफ ये एपिसोड में तो सब ड्रामा ही चल रहा था। तो मैं हो गया था जोन आउट, अनटिल वो जब ट्रेन वाला सीक्वेंस आया। वो ट्रेन वाले सीक्वेंस से फिर मैं वापस उसके अंदर इंटरेस्टेड हुआ कि, और वो मुझे बढ़िया लगा, इतना बोलूंगा मैं। इसके अलावा मेरे पास और कुछ बात करने को है नहीं इस एपिसोड में। आई एम जस्ट वेटिंग दैट हाउ दिस सीजन इज गोना एंड। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर देम टू शो मी द रैट किंग, नहीं नहीं, अब ये जो मेरे को भाई नहीं लगता कि ये इस चीज हो सीजन गई में है, आएगा। ये चीज हो गई है प्रिडिक्टेबल, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी 4 एपिसोड हैं, 4 एपिसोड में ये वो एक प्रेग्नेंट को मार दे, वो एक लड़की है ना जो प्रेग्नेंट थी, हाँ, हाँ। उसको वहां नहीं तक मेरे को, हाँ, उसकी बात कर रहा है तू। ओवेन की गर्लफ्रेंड रहती है वो, नई वाली, वो हाँ हाँ प्रेग्नेंट हाँ रहती हाँ है। हाँ हाँ, वो आई थिंक सो वहां तक दिखाएंगे। मतलब यही होगा, देख मैं बताता हूँ, देख क्या सीन है। हाँ, शी विल गो ऑन अ वेंजेंस पाथ,
जो 5 लोग वहां पे रूम में थे उनको एक एक करके ढूंढ के मारेगी, सिंपल एंड सॉर्टेड वो चीज। वो ओवेन की गर्लफ्रेंड को छोड़ देती है मगर, जो प्रेग्नेंट रहती है उसको। पागल है क्या? नहीं छोड़ती। यार नहीं यार भाई, भाई एली इतना ब्रूटल मुझे नहीं लगता कि जा सकती है। मुझे ये गेम में याद नहीं है। अरे गेम में मेरे देख अगर सामने, वो मैंने कल ही मारा है उसको। मारा है पक्का। यहाँ चाकू मारा है, यहाँ। अच्छा हाँ, गला काटती है ना उसका, गला काटती है उसका। ओ हाँ हाँ। हाँ हाँ, गोली नहीं मारती, गला काटती है, और फिर एबी आती है, वो देखकर उल्टी करती है वहां पर। और कुछ बोलना है इस एपिसोड के बारे में तुझे? नोप, आई एम डन फॉर द डे। चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। भाई थंडर बोल्ट्स फाइनली मैंने देख ली, एक हफ्ता लेट देखी मगर अब देख ली। कैसी लगी? अच्छी लगी मुझे। हाँ। आ मतलब डेडपूल एंड वुल्वरीन कब आई, कब रिलीज हुई थी? 2024 के जुलाई में रिलीज हुई थी शायद, है ना? हम्म। हम्म। जुलाई में रिलीज हुई थी। हम्म। और मैं देख रहा हूँ, मैं उसके देख रहा बाद हूँ, मैं देख रहा हूँ तेरे, तू कैमरे से मत छेड़छाड़ करे। हम्म, हाँ हाँ, बोल। क्या देख रहा है? हाँ देख रहा हूँ, लिस्ट खुली हुई है मेरे पास, मैं करता जाऊंगा नेविगेट, बता। हाँ हाँ, तो मैं पहले, सबसे पहले मैं ये बोलूंगा, सेंट्री के रोल में मुझे जमा ल्यूइस पुलमैन। आई वॉज हम्म। इम्प्रेस्ड, और भाई उससे ज्यादा मुझे लगा यूएस एजेंट ब्रो। भाई यूएस एजेंट का फैन फैन बनकर बाहर आया हूं मैं वहां से। उसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत क्रेजी था भाई। ब्रो ग्रेट, अमेजिंग ब्रो, अमेजिंग, अमेजिंग बैडएस दिखा रहे थे उसको। ओ, और इनफैक्ट राइट फ्रॉम सीन वन, जब उसका एक्शन सीक्वेंस आता है यूएस एजेंट का, मैं वहीं से उस आदमी के लिए रूट कर रहा था। और जब भी वो लोग उसको कह रहे थे ना सेकंड हैंड कैप्टन अमेरिका 2 सेकंड का, भाई मेरे को पर्सनली बुरा लग रहा था, मैं ऑफेंड हो रहा था उससे कि नो, दिस गाय इज मोर देन दैट, ही डिजर्व्स अनदर तूने चांस। फैल्कन एंड विंटर सोल्जर में नहीं देखा ना उसको? हाँ चल, उसमें एज अ विलन उसको दिखाया होगा, भले ही एंटी हीरो बताया होगा। हाँ, मैं जानता हूँ कि वो विलन कैप्टन नहीं था, अमेरिका। विलन नहीं था। हम्म तूने मतलब वहां अगर तू उस चीज में देखता ना उसको, और तू यूएस एजेंट को थंडरबोल्ट्स में देखता, तो उसका एक बहुत अच्छा कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है। लाइक वट एवर हैपन्स आफ्टर, उसका एक सीन भी है जिसमें वो इसको कोर्ट मार्शल उसको फेस करना पड़ता है। ठीक है, कि उसकी हम्म। रैंक से उसको स्ट्रिप कर दिया जाता है। और ऐसा करता कि वो, ऐसा होता कि वो उसके साथ, वो मैंने सुना है कि रोड पर किसी को मार देता है वो हाईवे पर हाँ अपनी शील्ड हाँ, से ब्रूटली, है वो ना? कैप्टन अमेरिका की शील्ड से मारता है और मुंह पे ही मारता है वो सीधा, और रुकता ही नहीं है। वो क्या रहता है कि वो सुपर हम्म। सोल्जर सीरम ले लेता है, एंड उसके साइड इफेक्ट्स ये होते हैं कि उसको अगर प्रॉपरली नहीं लिया जाए, तो देन इट प्रोड्यूसेस रेज एंड एंगर। वो उससे तुम्हारे परफेक्ट। जो नेगेटिव इमोशंस रहते हैं वो हाइटेंड हो जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, मतलब परफेक्टेड सुपर सोल्जर सीरम एक ही था जो कि स्टीव रॉजर्स को मिला था, और उसके बाद हाँ। खत्म हो गए थे। ओके, तो ये जो इसने लिया था वो क्या था फिर? इसने एक अनपरफेक्टेड लिया था, तभी तभी उसके साइड इफेक्ट्स ये हैं कि आपके नेगेटिव सेंसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, सिर्फ दो ही परफेक्ट तीन या चार परफेक्ट सुपर सोल्जर्स हैं। एक कैप्टन अमेरिकन विंटर सोल्जर में दिखाया जाएगा, एक ब्लैक सुपर सोल्जर है। ठीक है, जो कि अच्छा। तुझे मतलब ऐसा दिखाया जाएगा कि लाइक बैक इन द डे ब्लैक एंड व्हाइट बहुत होता था, रेसिज्म बहुत होता था। तो देयर वॉज अ ब्लैक सुपर सोल्जर ऑल्सो, जो स्टीव रॉजर्स के साइड बाय साइड बना था, उसी टाइम के अराउंड बना था, बट ही वॉज फॉरगॉटन बाय द हिस्ट्री। ठीक है, वेयर स्टीव रॉजर्स लिव्ड ऑन टू बिकम द कैप्टन अमेरिका। सेम चीज। तो तेरे कहने का मतलब ये है कि फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के बाद से इन हाँ लोगों ने हाँ ये यूएस एजेंट की जो कैरेक्टर आर्क है उसे 90 डिग्री हाँ। घुमा दिया है, चेंज कर दिया है उसको, ऐसा? यस। मतलब उसमें वो बॉर्डर लाइन विलन था। बॉर्डर लाइन विलन नहीं था, विलन तो टोटली कोई और था। वो सिर्फ एक डिप्रेशन में, 2 सेकंड रुको, है ना। हेलो। हाँ। वो सिर्फ वो सिर्फ एक डिप्रेशन में आ जाता है कि वो वकांडा के सोल्जर से लगता है, डोरा डोरा मिलाजे से, तो वो तो उसको धूली चटा देती है, वो जमीन साफ कर देती है उससे, यूएसए से। वो टेंशन में आ जाता है भाई कि ये तो सुपर सोल्जर्स भी नहीं थे। ठीक है, और इन्होंने मेरे को ऐसे धूली चटा दी।
उसको कभी इन सब से मिला ही नहीं। ठीक है। और फिर उसको लगता है, फिर उसको है ना एक छोटा सा वायल मिलता है सुपर सोल्जर सीरम का। ठीक है, हम्म। जो कोई चोरी करके भाग रहे होते हैं और उनको और सुपर सोल्जर्स बनाने होते हैं, तो वो एक वायल ऐसा ले जाता है, तो वायल धीरे से चुरा लेता है। ठीक है। और फिर वो ये सब सोचते सोचते अपने आप को लगा लेता है। यार वो एलेग्रा, वो क्या नाम है उसका, डी फाउंटेन, कितनी हरामी हो रहा था यार। एंड में आकर क्या वो पलट देती है पासा, हाँ। और ना मेरे को तो लग रहा था कि ये रेड गार्डियन और यूएस एजेंट सब निपटा ही देते उसको तो। टेंट के उस पार देखा तो नई प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने बुलवा कर रखी हुई है, नई अवेंजर्स अनाउंस कर दी। थंडरबोल्ट्स द न्यू अवेंजर्स। जो कि ऑफ कोर्स मैं जानता हूं कि मार्केटिंग टैक्टिक थी, लोगों को इस फिल्म में और इंटरेस्टेड करने के वो लिए। मार्वल एक हफ्ता नहीं रुका भाई, उसने अपने मूवी का नाम ही चेंज कर दिया, वही ये थंडरबोल्ट्स सोचू हटा यार के। मैं साला। वही वही मैं बुक माई शो पे टिकट बुक करने का मैंने देखा, पोस्टर आ रहा है द न्यू अवेंजर्स। थंडरबोल्ट्स किधर गई? ये ऐसी बकचोदी याद कर, एक वक्त पर ना ये बर्ड्स ऑफ प्रे के वक्त हुई थी, ये डीसी वालों ने करी थी। याद नहीं बर्ड्स मुझे। ऑफ प्रे के टाइटल इन लोगों ने 2-3 बार चेंज कर दिए थे। अरे तो भाई बीच चलती मूवी में थोड़ी करे थे। नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सच बात बोलूं। भाई मार्केटिंग स्टंट है, और इसका अंदर को मैं रिजल्ट बताऊं ना, 50% हम्म। हाइक गया है, 50%, 40-50% हाइक गया है ये करने के बाद। ये था न्यू अवेंजर्स करने के बाद। हाँ। अब देखने वालों ने देखी होगी। अरे मगर ये एक बात बता, वो डूम्सडे जब अनाउंस हुई थी तो उसमें इसका नाम आया था क्या? ये क्या नाम है इसका, वाइट रसल का? उसकी कुर्सी भी थी क्या? कैरेक्टर बता। यूएस एजेंट। ऑब्वियसली सारे ही हैं भाई, सभी हैं। पोस्ट क्रेडिट नहीं देखा क्या तो तूने? अरे हाँ, पोस्ट क्रेडिट सीन की मेरे को बात करनी थी। मतलब फैंटास्टिक फोर की उन लोगों ने जो स्पेसशिप दिखाई है, उसका तू अगर टेक्सचर देखे मतलब जैसी उसकी बिल्ड है, वो रेट्रो टाइप की लग रही है। ठीक है। तो मतलब ये बात जाहिर है कि वो ऑल्टरनेट यूनिवर्स में सेट रहेगी। और वहां पर चल रहा होगा 1950s या सिक्सटीज सिक्सटीज चल रहा होगा शायद, है ना? उस यूनिवर्स में, फैंटास्टिक फोर वाले मैं में। बता रहा हूँ, वी आर ऑफिशियली, जब उसका पोस्ट क्रेडिट हुआ था, एक 14 महीने का टाइम जंप दिखाया था, सबके लुक्स वगैरह चेंज हो गए थे। और हम्म। इसके कुछ फैक्ट्स मैं तुझे बताऊं तो ये पोस्ट क्रेडिट डायरेक्ट किया है रूसो ब्रदर्स ने। ठीक है। अच्छा। तो वी आर ऑफिशियली इन एवेंजर्स डूम्सडे। तेरे को याद है जब तूने इन्फिनिटी वॉर देखना था, तो जो थॉर, आई बिलीव थॉर रैग्नारॉक जो थी, उसका पोस्ट क्रेडिट था कि थेनोस की शिप ने उसके ऊपर अटैक कर दिया है, और वहीं से चला, अच्छा। और वहीं से हाँ हाँ। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर चालू हुई थी। तो ये वो भी वो ऐसा वो है। हल्क की गुद्दी थपेड़ता है वो वहीं पर, उसको नीचे हाँ फेंक देता है। हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ हाँ। भी कुछ ऐसा ही होगा कि जो मूवी की स्टार्टिंग होगी वो इसी से दिखाई जाएगी कि थंडरबोल्ट्स को कुछ आउटर स्पेस में नोटिस हुआ है, और एक स्पेसशिप आई है, एंड लाइक समथिंग हैज क्रैश, और फैंटास्टिक फोर, वहां से स्टोरी कंटिन्यू होगी। तो वी आर ऑफिशियली इन, कह सकते हैं वी आर ऑफिशियली अंडर डूम्सडे। तो इससे इससे मैं फैंटास्टिक फोर की स्टोरी का एक अंदाजा लगा रहा हूँ कि फैंटास्टिक फोर एंड होते होते वो अपना प्लेनेट छोड़ चुके होंगे, अपना यूनिवर्स छोड़ चुके होंगे, और वो यहाँ पर आएंगे 616 में। ठीक है। यहाँ पर उनकी थंडर बोल्ट से मुलाकात होगी। और फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन में थंडर बोल्ट्स के साथ इनकी मीटिंग दिखाई जाए। ऐसा कुछ हो सकता है। नहीं, वो फिर आगे क्योंकि उन डूम्सडे को लोगों ने तो सेटल यार करेंगे ना। देख, उन लोगों ने तो यार बाहर की बार देख लिया ना अपने हाइड आउट से। देखो, अब इसके आगे कंटिन्यू करोगे तो होपफुली मैं कह सकता हूँ डूम्सडे स्पॉइल हो सकती है आपके लिए। ठीक है, बिकॉज होने दिस दे इज दिस इज अ भाई, कंफर्म थिंग। अगले साल तक याद भी नहीं रहेगा किसी को, अगले साल तक नहीं याद रहेगा किसी को। क्या पता भाई अगले साल तक फेमस हो जाए अपन। हो जाए तो यार, इससे बढ़िया और क्या बात होगी। तो हाँ बोल तो सही तू, व्हाट आई वुड थियरी से तो बता। इज कि देख, थ्योरी इज गैलेक्टस आएगा, एंड गैलेक्टस इज एन अनडिफ्यूटेबल एंटिटी। ठीक है। ये अच्छा। लोग मतलब एडी चोटी का जोर लगाएंगे उसको संभालने के लिए, नहीं हो पाएगा। इन दी एंड गैलेक्टस खा जाएगा पूरी दुनिया। ठीक है। एंड दैट्स हाउ देयर वर्ल्ड डिस्ट्रॉयज। वो बच के निकलेंगे दूसरे वर्ल्ड, एक मल्टीवर्सल ट्रैवल को रीड रिचर्ड्स वो करेगा, पेट्रो पास्कल हमारा।
फिगर आउट करेगा, एंड इन द सेम डिमेंशन, इन द सेम यूनिवर्स, देयर एग्जिस्ट आरडीजे का डॉक्टर डूम। हम्म। हम्म। ठीक है, जिसका थोड़ा ताना खींची होगी, और वो जाके गिरेगा एक्समैन, फॉक्स एक्समैन के यूनिवर्स। समझ रहा है? हाँ हाँ। तो ये वहां जाएगा और ये यहाँ जाएगा। ठीक है, एंड फिर डूम्सडे में स्टार्ट हो गए, तब इनको पता चलेगा इनकर्जन्स। ठीक है, कि सम हाउ, मतलब अब यहाँ पे ये कह सकते हैं, तूने वो एक थ्योरी पढ़ी हुई है ना, एज इक्वल्स टू बी, बी इज इक्वल्स टू सी, सो देयरफॉर हाँ एज हाँ इक्वल्स टू सी। तो यहाँ भी यही हाँ, होगा कि स्कूल में बी तो पढ़ाई है चला वो। गया, कि वो बी तो चला गया, तो अब एज इक्वल्स टू सी है, तो इन दोनों का इनकर्जन होगा। इनकर्जन मतलब ये दोनों टकराएंगी, तो आपस के सुपर हीरो जो लड़के जीतेंगे, उनका जो है वो तबाह हो जाएगा। दैट इज बेसिकली इनकर्जन। ठीक है, और इन्हीं इनकर्जन से परेशान होकर डॉक्टर डूम फिर बैटल वर्ल्ड बनाता है। ठीक है, तो हम्म। डॉक्टर डूम पहुंचेगा फॉक्स यूनिवर्स में, एक्समैन वाले, और ये पहुंचेंगे 616 में। समझ रहा है? और फिर इनके इनकर्जन होंगे, तो इनको ये होगा कि भाई हम तो भाग के आ रहे हैं। फैंटास्टिक फोर। तो फैंटास्टिक फोर्स जो हैं वो अब आ रहे हैं भाग के। ठीक है, और डूम वहां पहुंच जाएगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि फैंटास्टिक फोर को पता चल गया हो कि भाई, या तो फिर अगर ऐसा होगा, क्योंकि फिर वो इस टाइप से कुछ अर्जेंसी क्रिएट नहीं कर पाएंगे एक मूवी में। अगर उनको एक काइंड ऑफ हम्म। अर्जेंसी क्रिएट करनी है, तो वो ये कर सकते हैं कि जो गैलेक्टस है वो इनके पीछे नहीं है, मतलब वर्ल्ड के पीछे नहीं है, वो एक्चुअली फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के पीछे है, जो कि इसका बेटा है और जो प्रेग्नेंट है। वेनेसा कर्बी, मतलब वेनेसा कर्बी कहाँ प्रेग्नेंट है, वो सूजन स्टॉर्म। तो वो सूजन एक्चुअली स्टॉर्म। फैंटास्टिक फोर के पीछे पड़ा हुआ है, गैलेक्टस। तो बेसिकली ये हो सकता है कि गैलेक्टस इनके पीछे क्योंकि पड़ा है, तो ये कहेंगे कि भाई हमारे, ये गुड न्यूज है, लेकिन एक बैड न्यूज भी है, और वो है कि गैलेक्टस हमारे पीछे आ रहा है। उसके समझा? पीछे तो कॉमिक्स में वो भी पड़ा रहता है, नेमोर, मैंने सुना है। नहीं नहीं, नेमोर तो एक टोटली डिफरेंट चीज हो गई बाद में। ठीक है, बट अब प्रॉब्लम यहाँ जाती है कि वो आरडीजे को एज अ डूम्सडे, मतलब सेटल कैसे करेंगे, मतलब एस्टैब्लिश कैसे करेंगे। मतलब भाई देख, डॉक्टर डूम की जो पर्सनालिटी है, जो मेंटेन, मतलब जो हो रहा है, वो ऐसा गांड फाड़ देता है भाई। मतलब थैनोस को ऐसा गर्दन से पकड़ के उसकी रीढ़ की हड्डी निकाल दी थी उसने। हाँ, ठीक है, वो वाला वो फोटो मैंने भी देखी है। पूरा वो स्केलेटन वाली। निकाल दिया था, तो सोच वो कितना पावरफुल है। ठीक है, एंड अब वो उसको एस्टैब्लिश कैसे करेंगे, क्या वो पूरी डूम्सडे मूवी लेंगे उसको एस्टैब्लिश करने में, क्योंकि फिर उसको एवेंजर्स नाम देना मेरे को सही पड़ता नहीं है। ठीक हम्म। है, तो क्योंकि मतलब सरप्राइजिंगली इस बार उन्होंने 3 मिनट का आ, दिया था, क्या नाम है उसका, पोस्ट क्रेडिट, जो कि इतना बड़ा होता नहीं है। तो आई बिलीव कि हाँ, वो और बड़ा दे सकते हैं। बट फैंटास्टिक फोर में भी अगर उनको, देख फैंटास्टिक फोर में तो डूम आएगा, कुछ भी कर, डूम तो आएगा, या तो वो पोस्ट क्रेडिट में आएगा या एंड एंड में आएगा, या थोड़ा सा उसका ईस्टर एग या झलकी देंगे। आई होप सो, क्योंकि वो, फैंटास्टिक फोर के अभी रीशूट्स जो हुए हैं ना डूम्सडे के सेट पर, मैंने सुना है। हाँ, क्योंकि उनका मतलब पूरा उन्होंने इंटैक्ट रखा हुआ है, जो उनका सेट है ना, वो पूरा उन्होंने इंटैक्ट रखा हुआ है, उनके सेट को डिस्ट्रॉय नहीं करा है। मतलब मूवी खत्म हो गई तो सेट का क्या काम, लेकिन हम्म। उन्होंने अभी बिल्कुल सेट को बिल्कुल वैसे का वैसे इंटैक्ट रखा हुआ है। तो मेरे को लगता है आएगा, डेफिनेटली आएगा रे भाई, मैं कह रहा हूँ ना, वो पोस्ट क्रेडिट में आएगा। बट मेरा कंसर्न यही है कि तुम डूम को फिर एस्टैब्लिश कैसे करोगे, क्योंकि अभी तक तो कैंग 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 चल रहा था। डूम तो मुझे अभी, लगता है कि एक तरीका मुझे लगता है कि हो सकता है डॉक्टर डूम को एस्टेब्लिश करने का, कि डूम्सडे अपने को उसके पर्सपेक्टिव से दिखाया जाए कि वो अलग अलग यूनिवर्सेस में जा रहा है और वो अलग अलग सुपर हीरोज की टीम से मिल रहा है। जैसे न्यू एवेंजर्स हो पॉसिबल गए, पुराने पॉसिबल बट एवेंजर्स हो डूम गए, बट डूम बट डूम बट फैंटास्टिक फोर, एक्समैन। बट डॉक्टर डूम का काम करने का ये काम तरीका ही नहीं है ना। सही है भाई, डॉक्टर सही है भाई। डॉक्टर डूम का काम करने का ये तरीका ही नहीं है। ही लाइक्स टू वर्क अलोन। वो कहता है जो मैं अकेला कर सकता हूँ वो मैं अकेला ही कर सकता हूँ। नहीं तो वो करेगा तो अकेला ही है सब, मगर वो यूनिवर्स हॉपिंग करेगा, मेरे को ऐसा लग रहा है।
होप सो भाई, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ठीक है, तू बट कह रहा है ना बट कि इनकर्जन्स होंगे, इनकर्जन्स होंगे, तू कह रहा है, हाँ तो हाँ हो सकता है ना कि थोड़ी थोड़ी देर के लिए वो अलग अलग जगहों पर जाए, जैसे हाँ हाँ। थंडर के पास, कभी फैंटास्टिक फोर, उसके बाद फिर जो पुराने अवेंजर्स है अपने, जो थॉर हैं, प्लीज कोको। पुराने अवेंजर्स में तो एक तो भैंसोद कोई बचा ही नहीं है। हाँ हाँ। सॉरी अकेला अकेला थॉर बचा होगा। डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कोका कोला, अगर आप हमें स्पॉन्सर करना चाहते हो तो प्लीज करो। आदि मतलब हर एपिसोड में खुल रही है भाई आपकी कहने, और एक एक दो दो खुल रही है, ऐसा भी नहीं कि एक ही खुल रही है। एनीवेज, हाँ, तो मैं कह रहा था, हम है ना भाई सीरीज चालू कर देते हैं, डे वन ऑफ आस्किंग कोका कोला टू स्पॉन्सर अस, डाइट कोक। एक ऐसा फ्रिज दे दो, यहीं पीछे रखूंगा, मैं कह रहा हूँ मम्मी कसम पीछे रखूंगा, और सिर्फ डाइट कोक रखूंगा उसमें। सिर्फ डाइट कोक, सिर्फ डाइट कोक, जो जो तुम्हारा वो नहीं रखने वाले। भाई तो और स्पॉन्सर नहीं करेंगे, चूत के काट दियो इसको। तूने अभी मेरे को है ना एक पर्सनल टॉपिक ऐड करना था, इसके पहले हम आगे हम्म। बढ़े। थंडरबोल्ट्स हम्म। इतना ही कि तेरे को कुछ बोलना है? थंडरबोल्ट्स, देख, वो पुरानी बात हो चुकी है ऑलरेडी। अगर पिछले हफ्ते मैंने उसको देख ली होती ना, हाँ हाँ। विच आई रिग्रेट नॉट वॉचिंग, तो उसके बारे में बात करने का कोई सेंस बनता। अब क्या है भाई, अब आई और गई, वो एक हफ्ता हो गया है, और अब तो नाम भी उन लोगों ने बदल दिया है। नहीं नहीं तेरे इसके को, बारे में मुझे अब और कुछ नहीं बोलना है। नहीं बट तेरा एक्सपीरियंस के ऊपर है ना कि तू कुछ ऐड करना चाहता हो। मेरा तो देख अभी मेजर एक्सपीरियंस कंसर्न, मेरा क्योंकि देख मुझे तो एक्सपीरियंस मेरा इसके अच्छा था। बाद अभी, इसके बाद मेरे को अभी एक फील आ रहा है कि ब्रो, आई एम रियली गेटिंग इनटू द हाइप, क्योंकि अब फील आ रहा है कि वी आर अबाउट टू वॉच एन अवेंजर्स मूवी नाउ। तो वो बिल्डअप नजर आ रहा है, एंड ऑल इट टुक वाज जस्ट अ पोस्ट क्रेडिट सीन एंड सम बैकग्राउंड स्कोर। इतना तो तू भाई भी मानता चल, होगा। एक्साइटेड मैं भी हूँ, मगर वहीं दूसरी तरफ मेरे को ऐसा लगता है कि इन लोगों ने यार काफी सुपर हीरोज को इंट्रोड्यूस कर करके उनका फजीता भी तो किया है। शी हल्क, अपना मून नाइट, शैंगची, इनका फजीता भी तो किया है इन लोगों ने। देख वो इन भी सब देख चीज, तू। देख इन सब के बारे में अभी लेट्स, देख यार अभी नहीं पता कि इनको ये कहाँ ऐड करते हैं कहाँ नहीं करते। मून नाइट ब्रो मैं उसको और देखना चाहूंगा, और स्पेशली मैं ऑफ उसका, कोर्स, ऑफ कोर्स। और मैं उसका जेक लॉकली वाला साइड देखना चाहूंगा। मेरे को नहीं देखना स्टीवन वही को। तो देखना है यार। ठीक है कि जेक लॉकली अब मून नाइट वाले जो डर्टी डीड्स है वो कर रहा है। सीजन 2 इन लोगों ने ऑलमोस्ट अनाउंस कर दिया था, ऑलमोस्ट। वो लोग मुझे लगता है इजिप्ट गए भी थे लोकेशन स्काउटिंग के लिए। उसके बाद पता नहीं फिर क्या हुआ। और अरे अभी भाई, अभी भी भाई ऐसा ऐसा कोई सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है कि ऑस्कर आइजैक डूम्सडे में होने वाला है। डूम्सडे में तो नहीं उसका होगा, अगला ओपी सीक्रेट वॉर्स में उसका ही होगा अगला वो। अपीयरेंस अगला अपीयरेंस उसका मोस्ट प्रोबेबली सीक्रेट वॉर्स में ही हो सकता है, वरना फिर उम्मीद छोड़ दो। वरना उसका ऐसे ही कर देंगे कि अ पार्ट ऑफ मी दैट आई हैव फॉरगॉटन, ये फिर आकर ऐसा बोल देंगे कि गया वो, अ पार्ट ऑफ नहीं एमसीयू दैट नहीं वी हैव सीक्रेट वॉर्स फॉरगॉटन। पक्का है, उसका सीक्रेट वॉर्स पक्का है। बट क्योंकि मूविंग ऑन। मून नाइट भी पावरफुल कैरेक्टर है, और लेयर्ड कैरेक्टर है। बट मैं काफी इम्प्रेस्ड हुआ था। नाउ मूविंग ऑन, इंडिया और पाकिस्तान की वॉर चल रही है। मतलब चल क्या रही है, सीज फायर हुई और सीज फायर उन्होंने वायलेट भी कर दी। अ, मतलब मेरे को अभी ना ऑल ओवर द इंटरनेट काफी लोग बोल रहे हैं कि इसको हम्म। डीएस्केलेट करना चाहिए। आई आई पर्सनली हेट दोज पीपल। ठीक है, मतलब आई ऑल्सो वांट कि चीजें इतनी ज्यादा बुरी ना हो, बिकॉज आई एम नॉट द वन जो किसी के लिए गोली खाए। आई एम दैट सेल्फिश, आई नो दैट। तो आई रिस्पेक्ट दोज पीपल हु आर like the Indian Army, and also people who are living on the border cities, जो बॉर्डर से 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर है। मतलब इवन द फेमस अमृतसर भी भाई, वाघा बॉर्डर वहीं पड़ती है। तो नाउ इट इज नॉट बीइंग पीसफुल, इट इज अबाउट ऑल अबाउट बीइंग कि भाई तेरे को फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। यू आर नॉट पीसफुल, यू आर क्वाइट। ठीक है, मतलब तुम एकदम हार्मलेस नजर आओगे सामने वाले को, और वो इस चीज का फायदा उठाएगा क्योंकि वो जो उसने उठाया। कॉवर्ड, कॉवर्ड, डरपोक। या तो इस चीज में मैं ये बोलता हूँ भाई, डी एस्केलेट मत करो, मतलब मत बोलो। ठीक है, मतलब
वी हैवंट इवन सीन द वॉर सिचुएशन, राइट? अभी सिर्फ आईपीएल ही सस्पेंड हुआ है एक हफ्ते के लिए, वो उसी में सबकी मतलब हो गई कि सबको टेंशन है। और एट सम पॉइंट ऑफ टाइम तुझे भी और मुझे भी एज एन इंडियन एक एंजाइटी हुई कि अगर ये चीज और ज्यादा एस्केलेट हो गई तो ये इंडिया के कितने अंदर तक आ सकती है ये सब चीजें। ठीक है, कितना अंदर तक ये सब चीजें घुस सकती, एक पॉइंट के लिए तो थोड़ी एंजाइटी हुई होगी, और देश के हर नागरिक को हुई होगी। ठीक है, कि भाई, और ऐसा भी नहीं कि हम बहुत एक्सट्रीम स्टेज पे, द एक्सट्रीम स्टेजेस कि भाई इंटरनेट कट गया, टोटल टोटल ब्लैकआउट हो रखे हैं, जो अभी अमृतसर में है बेसिकली, अमृतसर में हुआ था, जम्मू में होता हुआ था, ये टोटल टोटल ब्लैकआउट पूरे दिन भर चल रहा है। लोगों की लाइटें चालू नहीं हो रही हैं भाई साहब, एसी चालू नहीं हो रहे हैं, पंखे चालू नहीं हो रहे हैं। तो बहुत कुछ हो सकता है, और उसके रेपरकशंस बहुत ज्यादा हैं। वी ऑल्सो फील लाइक, बेसिकली ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है, आई डोंट फील कि दुनिया का हर बंदा मेरे ओपिनियंस के साथ मैच करे, बट until and unless you go on and give somebody give somebody the shit they like they have given to you, and give it 10% more, 20% more, कि भोसड़ी के वहीं बैठे रहे, अगली बार आया तो मैं माँ चोद दूंगा तेरी। ये मैसेज अक्रॉस पहुंचना चाहिए भाई, सिंपल सी बात है, ऐसा मैं चाहता हूँ। अब तेरे को मेरा ओपिनियन सुनना है? और मैं तो बेसिकली बोलता हूँ कि भाई अब इन्होंने सीज फायर का वायलेशन किया है ना, देखो पीओके आ जाएगा एक एक हफ्ते में, जिस हिसाब से पाकिस्तान की हालत है, पीओके लेके बहन खत्म ही करो इनका। मैं बोलूँ अब कि ये टॉपिक खत्म करें यहीं पर। क्यों? ब्रो, फर्स्ट ऑफ ऑल, दीज गाइज शुड बी रियली ग्रेटफुल कि इंडिया का पीएम ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसकी सोच मेरे जैसी है। दीज गाइज शुड बी रियली ग्रेटफुल। भाई मतलब होती भी तो भाई पूरा कैबिनेट बैठा हुआ है उसको संभालने के लिए। ब्रो, ब्रो, आई एम टेलिंग यू, अ गाय लाइक मी, अ गाय हु थिंक्स लाइक मी शुड नेवर एवर कम इनटू पावर, क्योंकि वो दूसरी कंट्री के साथ साथ खुद की कंट्री की भी माँ छोड़ देगा। आई वुड हैव एंडेड इट विद जस्ट वन न्यूक्लियर बॉम्ब, ब्रो। बट तो सामने से भी तो अटैक होगा ना, तो उसको कैसे रोकेगा? हाँ, अरे अटैक करने के लिए वो बचते ही नहीं ना फिर। तो ब्रो ऐसा थोड़ी होता है, तू जैसे यहाँ से न्यूक लॉन्च करेगा, जब चाबी घुमाएगा, हाँ, तेरे न्यूक का काउंटडाउन चालू होगा, वहां पता चल जाएगा कि इन्होंने न्यूक ही लॉन्च कर मारा है। यही बात तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा ओपिनियन कितना फ्लॉड है। आई डोंट नो शिट अबाउट पॉलिटिक्स। मेरे साथ हमेशा ऐसे ही हुआ है कि आई डू फर्स्ट एंड आई रिग्रेट लेटर। मैं पहले कर देता हूँ चीज, उसके बाद सोचता हूँ मैं, और इस चीज से मेरे को नुकसान भी हुआ है। नहीं बट तो मैं अगर स्टिल ब्रो, मेरे लाइक पास अगर सुनना मेरे पास अगर इतनी पावर होती, मैंने अभी तक क्या पता मैंने न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया होता। उसके बाद भले ही वर्ल्ड लेवल पर मेरे कंट्री की रेपुटेशन चुट जाती, पासपोर्ट की औकात दो कौड़ी की हो जाती, इकोनॉमी डूब जाता, बाकी कंट्रीज के साथ डिप्लोमेसी खत्म हो जाती मेरी। वो सब के बारे में रिग्रेट मैं बाद में करता, मगर पहले मैं सोचता कि इन लोगों ने हमला किया, अब तो मैं तोड़ा ही दूंगा पूरी कंट्री। नहीं, अबे देख भाई, ऐसा सीन होता है ना कि कोई भी कंट्री अगर वॉर में जाती है ना, तो जो वॉर होता है वो बेसिकली उसको 5 से 10 साल पीछे खींच देता है, मतलब पीछे ले जाता है, ऑफ कोर्स, ऑफ इकोनॉमी कोर्स। की गांड फट जाती है। एंड सेम थिंग, गोइंग गोइंग बैक इन गोइंग बैक टू दो एनालॉजी मैंने बताया, कि भाई जब वो पहली बार आके तेरे को चाटा मार के जा रहा है तेरे पेरेंट्स को, वो कुछ नहीं करने गया, क्यों भाई? लड़ाई हो जाएगी, ठीक है, हम्म। मारपीट होगी, वो तेरे को दो मुक्के मारेगा, तू उसको दो मुक्के मारेगा, वो तेरा सर फाड़ेगा, तू उसका सर फाड़ेगा, ठीक है, तो खून खराबा होगा। ठीक है, तो फिर मान ले तेरे को थेरेपी की जरूरत पड़ गई कभी, तेरे को ट्रॉमा हो गया, तेरे को मलहम पट्टी करवानी है, ठीक है, तू मतलब फिजिकली एबल ही नहीं हो पाया कभी, तो खर्चा है, रिस्क है भाई। हम्म। 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 ठीक है, तो क्या मतलब तुम अटैक ही नहीं करोगे, तुम रिटेलिएट ही नहीं करोगे? ठीक है, और जब 1947 से ये सब चीजें चलती आ रही हैं, ठीक है, वो साला उंगली करके निकल जाता है, ठीक है, फिर रुकता ही नहीं है भाई, और फिर वापस टेररिस्ट को फंड करके वापस अटैक करवाता है। तो लाइक यू हैव टू गिव हिम, लाइक गिव पाकिस्तान अ प्रॉपर मैसेज कि भाई अब बहुत हो गया है। ठीक है, और वार्निंग से मेरे को नहीं लगता भाई ये वार्निंग से कुछ होगा। मेरे को तो लिटरली, मैं जैसा तू सोच रहा है ना, तू जस्ट उसको वर्ड्स में बोल दे रहा है कि न्यूक गिरा दो। ठीक है, लाइक आई एम नॉट थिंकिंग इट ऑन अ न्यूक लेवल,
बिकॉज मुझे पता है अच्छे से कि उसके रेपरकशंस क्या हैं, ठीक है, बट आई वुड से एटलीस्ट गो एंड डू समथिंग विच डजंट गो नोटिफाइड, लाइक अननोटिफाइड, ठीक है, कि मतलब दैट्स जस्ट मी ब्रो। मैं कह रहा हूँ ना कि मेरी सोच फ्लॉड है, क्योंकि क्योंकि मैं कोई मैं कोई इस चीज में एक्सपर्ट नहीं हूँ। आई डोंट नो शिट अबाउट पॉलिटिक्स। मैं बस बता रहा हूँ तो मैं वही बोल कि रहा हूँ ना, मैंने ये आई कर आई दिया होता, आई डोंट वांट, मैंने ये कर दिया होता और उसका नुकसान दोनों दोनों साइड्स को होता। मैं तो यही बोल रहा हूँ ना, आई डोंट वांट आवर आर्मी टू बी गोइंग लाइक कि पूरा पाकिस्तान ही ले लो, ठीक है, सुबह तक पूरा उसको इंडिया बना दो, नहीं, तुम पीओके लेके आ जाओ, सारी जितनी भी लड़की मतलब लड़ाई की जो जड़ है, खत्म, वहीं खत्म हो जाएगा। बट एनीवेज, ये एक टॉपिक था जिस पे मुझे बात करनी थी, बिकॉज आई डोंट, मतलब मैं उस पर चुप बैठना नहीं चाहता था, आई डोंट वांट टू हाँ स्लीप ऑन इट, बट ठीक है। वी हैव अ लॉट ऑफ गेम्स, गेम के ट्रेलर्स ब्रो, वी आर गेमर्स, GTA 6। हम उस पर बात नहीं करें कैसे हो सकता है? ऑफ कोर्स। GTA 6 फर्स्ट, का नया ट्रेलर आज ही देखा मैंने। भाई उसने डेडपूल एंड वुल्वरीन का रिकॉर्ड तोड़ दिया, 340 मिलियन का 24 घंटे में। अरे और मैंने सुना है कि इसका बजट ना भाई पूरे के पूरे बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा है। दो 2 बिलियन बिलियन का गेम है ये। हाँ, हाउ द फक कैन अ वीडियो गेम कॉस्ट दैट मच ब्रो? जिगल फिजिक्स ब्रो, जिगल फिजिक्स। जिगल, हाँ वो तो मैं देख रहा हूँ। वो तो मैं देख रहा हूँ, कुछ ज्यादा ही स्टीमी मोन्टाज चल रहा है उसके अंदर। मतलब वो इंतजार ही कर रहा था भड़वा जेल से बाहर आ जाए बस। उसके बाद उसके बाद खाट कबड्डी खेली जाएगी। बट बट तेरे को ये है ना कि तेरे को ये है ना कि अब जो उसकी मतलब प्रोटैगनिस्ट है, वो एक लड़की नहीं, एक हाँ डुअल कैरेक्टर है एज यूजुअल, जैसा GTA 5 में अच्छा था। चलो। इफ दैट्स द केस आई विल रिकंसिडर। मिसोजिनी, मिसोजिनी स्पॉटेड अगेन, एक और रील डाली जाएगी यार इंस्टाग्राम पे। भाई देख ये चीज सही नहीं है भाई देख। इस एपिसोड में तूने 2 पॉइंट्स निकालवा लिए मेरे को कैंसिल करवाने के। कैसे? पहला तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब वाला ओपिनियन मेरा। तो भाई, दूसरा तू ये मिसोजिनिस्ट मेरे को फिर से बोल रहा है। भाई दैट्स नॉट फेयर। देख हर एपिसोड में सिर्फ एक पॉइंट चलता है भाई, यहाँ पर तूने दो निकाल लिए। तो तू मेरे निकालना ब्रो, तू मेरे निकाल, लेट लेट द गेम बी फेयर। हाँ चल बोल ट्रेलर के बारे में। आई लाइक द ट्रेलर, ठीक है, मेरे को GTA 5 की स्टोरी भी अच्छी लगी थी भाई, बढ़िया थी उसकी स्टोरी, ठीक है। मैं तेरे को एक सच बात बोलूं। तूने मैं, लैंड नहीं खेला वो गेम, मेरे मेरी को लाइफ पता में है। ना, मैंने मेरी लाइफ में GTA का सिर्फ अभी तक एक ही गेम खेला है, GTA सैन एंड्रियास। उसमें भी तूने उसमें भी तूने लोगों को मारने के अलावा और कुछ नहीं करा, मेरे को पता है। नहीं 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 भाई, एक पूरे बार उसकी स्टोरी खत्म करी है मैंने। और मैं बताऊं कैसे करी है मैंने। लैपटॉप मेरे पास था भेंचोद HP का कोई पुराना सा था, 2001 का कोई मॉडल था। उसके अंदर मैंने जैसे जैसे करके डाउनलोड किया, पायरेट वायरेट करके। और जो मिशन मुझसे पार नहीं होता था ना, मैं क्या करता था, मैं इंटरनेट पर जाता था, उसका मॉड डाउनलोड करता था। हाँ, मॉड डाउनलोड कर लिया, पहुंच गया मैं एक मिशन आगे, वहां से फिर कंटिन्यू करो। तो मैंने ऐसे ऐसे करके पार किया। और ऐसा कोई मिशन नहीं जो मैंने बगैर चीट कोड के पार किया हो, ऐसा कोई भी मिशन नहीं। मैंने सब में चीट कोड्स लगाए हैं। हाँ भाई, गन असला बारूद तो चाहिए रहता है भाई। खासकर हेल्थ बार वाला चीट कोड मैंने कितनी बार लगाया है भाई, कितनी बार। हेल्थ बार और पैसा। नहीं, बट अभी कमिंग बैक, कमिंग देखो भाई, मेरे को विजुअली बहुत अच्छा लगा यार, मतलब हाँ हाँ। कमिंग, गोइंग बैक टू मायामी सिटी एंड वो मायामी है कि लॉस एंजलिस है, कौन सी सिटी है वो? मायामी है, आई थिंक सो। ये गेम में तो वो लोग वाई सिटी कह रहे हैं कि वाइस सिटी है। वाई सिटी मायामी से तो वो करता है ऐसा। अच्छा। नहीं ये मैं, हाँ हाँ क्योंकि ये लोग गेम में नाम भी तो बदल देते हैं ना सिटीज का। ये लास वेगास को इन लोगों ने GTA सैन एंड्रियास में लॉस वेंचुरस किया था, ऐसा कुछ। हाँ, बट गेम मगर लुक्स प्रिटी प्रिटी गुड भाई, मतलब 12-13 साल का वेट, मैं मतलब
लाइक आई एम प्रीटी एस्टोनिश्ड बाय द जिगल फिजिक्स। मैं उसी में मैं फंसा देखो एक हूँ बात अभी तक। बोलूं, मैंने अभी थोड़े वक्त पहले ना मैंने इंस्टाग्राम पर कुछ बीटीएस देखे थे, GTA 6 के स्ट्रिप क्लब्स के। मैंने भी देखे। हम्म। उसमें मतलब मोकैप में जैसा जैसे मूव्स किए जा रहे हैं, हाँ हाँ तो भाई वो सब कुछ सही है भाई। इवन ये इवन लोग इवन वो ये लोग एक हाँ सुन, ये लोग ना एक ऑल्टरनेट दुनिया बना ही रहे हैं, बना ही दी है। बस फर्क इतना है कि अपन किसी दरवाजे से उसके अंदर नहीं जा सकते हैं, अपन उसे सिर्फ अपनी स्क्रीन से एक्सेस कर सकते हैं। भाई वीआर पहन ले, सर पे वीआर हेडसेट पहन ले, आ जाएगा। आज वरना भाई ऑलमोस्ट इन लोगों ने एक नया वर्ल्ड बना ही दिया है। लोग आज तक भाई GTA 5 की आरपी खेलते हैं, रोल प्ले खेलते हैं भाई। वो कितने सारे गेमर्स को देखेगा। हाँ हाँ। दे स्टिल प्ले रोल प्ले, और इतने लोग हैं भाई ऑनलाइन रोल प्ले में। एक मतलब सोल सिटी देख ले इंडिया की, फिर VLT आरपी देख ले इंडिया की, बता रहा हूँ मैं, जो फेमस आरपी है। ठीक है, क्योंकि एक टाइम पे मैंने भी रोल प्ले खेला है, एंड लाइक इट्स प्रिटी फन हम्म। ब्रो। लाइक इफ यू आर रियली, मतलब तू अपनी जिंदगी से कभी ऐसा तंग आ चुका है और ऐसा लग रहा है कि बहन जो कुछ एक नई आइडेंटिटी बनानी है, नया, ब्रो यू कैन ऑलवेज एंजॉय GTA रोल प्ले। ठीक है, एंड यू वुड नेवर वो वहां पे हसल करके नई गाड़ी ले रहा है, तेरे को जो चोरी चकारी करनी है तू स्कैम कर रहा है लोगों को, और सामने वाला इंसान भी ये है कि वो रोल प्ले में तुझे अपना असली असली नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल ये सब नहीं बताएगा, यू आर बीइंग इन द रियल रोल प्ले। मतलब तूने वहां पे सपोजिटली अपना नाम टॉम क्रूज रखा है। ठीक है, हम्म। तो यू विल हैव योर ओन आइडेंटिटी। तो तेरे को पैसे कमाने हैं, तेरे को हसल करना है, एंड सिंस इट्स ग्रैंड थेफ्ट ऑटो, यू हैव टू, लाइक तू, मतलब मैंने देखा है लोग वहां पे ऑडिशंस वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं भाई साहब, ऑडिशंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, टिकट, भाई ये सब क्रेजी शिट ब्रो, क्रेजी शिट। मेरे को भी ये सब चीजें ना यूट्यूब पर रेकमेंड होते रहती है टाइम टू टाइम, और मैं सोचता हूँ कि भाई इस गेम में ये सब भी किया जा सकता है, ये भी किया जा सकता है, ये भी सब किया जा कुछ, सकता है। लाइक इट हैज गॉन बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशंस ब्रो। मैंने मैंने GTA सैन एंड्रियास का भी मैं बोलूंगा। उसमें मैंने अभी थोड़े वक्त पहले एक क्लिप देखी थी, कुछ दिनों पहले, जहां पर वो व्हाइट हाउस में जाकर लिटरली प्रेसिडेंट को मारकर उसकी जगह ले लेता है। हाँ, लाइक यू, GTA सैन एंड्रियास में। हाँ अरे मैंने अभी इंडिया में देखा, सोल सिटी में देख रहा था मैं। ठीक है, पीपल आर लिटरली, मतलब वो पुलिस बन रहे हैं, उनका पुलिस डिपार्टमेंट है, अंदर जाते हैं। ठीक है, उनको लॉग इन लॉग आउट करना पड़ता है जॉब से, जैसा पर रियल लाइफ में लॉग इन लॉग आउट करते हैं मशीन में दिखाने के बाद। ठीक है, GTA 5 में। हाँ GTA 5 में पुलिस में ऐसा लॉग इन लॉग आउट कि भाई मैं अभी ड्यूटी पे हूँ, मैं अब ड्यूटी पे नहीं हूँ, फिर जाके कपड़े चेंज करना लॉकर रूम में जाके, फिर वहां से बाहर आना। ब्रो इट्स लाइक फकिंग क्रेजी डूड। और मैं तो बोल रहा हूँ GTA 6 इसका मतलब एक नया लेवल, आई बिलीव इसका नया लेवल खोलेगा यार। क्या पता कि GTA 6 में तुम तुम गेम के अंदर गेम खेल रहे हो और वो गेम भी कोई आरपीजी गेम है, और उसे हाँ, तुम पूरा खत्म कर पा रहे हो। अरे अभी उसके प्राइजेस रिवील हुए ना GTA के, कि एक है $99 का बेसिक स्टैंडर्ड वर्जन, मतलब आपको सिर्फ अच्छा। ऑनलाइन आरपी और स्टोरी मोड मिलेगा। फिर एक है वन फिफ्टी हम्म। नाइन डॉलर्स का, यानी कि कुछ 12,000 का, जिसमें कुछ हम्म। एक्स्ट्रा पर्क्स वगैरह मिलेंगे और होगा। और एक है 229, $229 का, उसमें तेरे को 1.5 लाख कैश मिलेगा, $1.5 लाख का तेरे को कैश एक मिलेगा। शॉकिंग बात बताऊं मैं, तेरे को एक शॉकिंग बात बताऊं। हाँ, इसकी रिलीज डेट कब की है? मई 2026 की है। और मेरे को और वो बताओ किस बांग्लादेश में। किस किस अरे सुन रहा नशेड़ी, है? किस नशेड़ी बहनचोद ने इसको अगले साल मई में डालने भाई मई पूरा पैक्ड है, तेरे को पता है अगले साल का सब कुछ मई में भाई अब आ रहा मैं क्या है। कह रहा हूँ, तो सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ बांग्लादेश में ऑलरेडी इसकी पायरेटेड डीवीडीज मिलने लग गई। हाँ, मैंने रील देखी थी। एक साल पहले से ऑलरेडी, मई भाई 2025। तो वो GTA 6 थोड़ी है। हाँ वो नहीं है, ये बात मैं जानता हूँ, वो उन लोगों ने भड़वों ने कोई सस्ता सा मॉड बना दिया होगा GTA 5 लेकर, बोल दिया होगा हाँ कि ये GTA 6 है। वो हाँ बात मैं जानता हूँ। मगर तू हाइप देख कि लोग चूतिया बनने को तैयार है, लोग हाँ। चूतिया बनने को तैयार है। वो तेरा बांग्लादेश से मेरे को याद आया, बांग्लादेश अभी बात होती है तेरी बांग्लादेश में?
अरे भाई अरे मत मत कर, मत कर। नहीं नहीं, बांग्लादेश मतलब तेरा एक वो है ना, मतलब एक कनेक्शन है ना बांग्लादेश में, दोस्त हाँ है ना हाँ, तेरा एक, तो बातचीत होती है। अभी नहीं होती। हम्म। अच्छा, ग्रेट ग्रेट। हाँ हाँ वो हो अभी नहीं होती है। अच्छा, मगर पहले तो कैसी कैसी होती थी। नहीं मतलब इंटरनल अफेयर्स, मतलब भाई डिस्कस करना। चल। ओके गाइस, ओके गाइस, ही इज टॉकिंग अबाउट अ गर्ल, अ बांग्लादेशी गर्ल। बस बस बस। इंडिया का, अबे इंडिया का गेम आ रहा है, द एज ऑफ भारत, ब्लैक मिथ वुकॉन्ग का ये जब कॉपी। तेरे को कैसा लगा भाई? ब्लैक, अरे भाई उन्होंने सस्ता ब्लैक मिथ वुकॉन्ग बनाने की कोशिश की अरे है भाई। अरे मैंने उसका कॉम्बैट देखा बेटी चोद। एक मूव नहीं लैंड हो रही है, एक मूव भेंचोद, बट एक अभी वो हिट नहीं लैंड हो रहा है। डेवलपमेंट में है ना वो, बट भाई उसके चलने का स्टाइल, तूने थोड़ा बहुत भी अगर ब्लैक मिथ वुकॉन्ग खेला होगा, चलने का स्टाइल, स्टाफ पकड़ने का स्टाइल, स्टाफ मारने का स्टाइल, सब सेम है भाई। मैंने ब्लैक मिथ वुकॉन्ग सिर्फ 1 घंटा खेला। चैप्टर 1 में ही भेंचोद मेरा मन भर गया कि मैं नहीं खेलने वाला ये गेम, नहीं खेलने वाला मैं। मेरे को नहीं बट पसंद है यार सोल्स लाइक गेम। बट भाई, बेवजह हार्ड बनाते हैं भाई, काम धंधे वाले आदमी के पास इतना फालतू वक्त नहीं होता जो बेटी शोध वो मेक योर ओन पाथ। हाँ तो लहन तूने अभी एल्डन रिंग नहीं खेला फिर, अच्छा है, नहीं तो तेरी अरे गांड मैं ही फट जाती। भाई मैं झाट नहीं खेलू, मेरे को पसंद है भाई एक स्ट्रेट लाइन में चलने वाले गेम्स, जैसे गॉड ऑफ वॉर, रैग्नारॉक। हाँ भाई, उनमें भी स्टोरीज अच्छी हैं, तुम स्टोरी बनाने स्टोरीज के इनमें चक्कर भी में, है। हाँ भाई, स्टोरी वर्ल्ड बनाने। बिल्डिंग इनकी भी अच्छी, मगर ये चलते हैं स्ट्रेट लाइन में, सीधी सीधी स्टोरी। ऐसा नहीं कि एक जगह पर पहुंचना है तो वहां पर पहुंचने के लिए भोसड़ी के तुमको ये जिग्सॉ पजल सॉल्व करना पड़ेगा। भाई यहाँ से भी जा सकते हो, उसमें वहां कम से से भी कम जा ढाई सकते सौ हो। बॉसेस हैं भाई, 250 बॉसेस हैं किसमें? उसमें, ब्लैक मिथ वुकॉन्ग में। क्या? 250 के अराउंड बॉसेस हैं उसमें। फिर तो थैंक गॉड मैंने नहीं खेला उसको, थैंक गॉड नहीं खेला मैंने। वो ऐसे मैं नहीं मिलेंगे ऑलरेडी तुझे, बोर हो चुका था। अगर तू स्ट्रेट, अगर तू मतलब ऐसे सीधा सीधा जाएगा ना, तो उसके तेरे को सिर्फ नॉर्मल जो मेन मेन बॉसेस है वो मिलेंगे, लेकिन उनके साइड बॉसेस भी, वो टोटल मिला के ऐसे 250 बॉसेस, तो अगर तेरे को ट्रू अरे एंडिंग चाहिए। मेरे को उसमें समझ ही नहीं आ रहा था, मेरे को उसमें समझ ही नहीं आ रहा था कि भेंचो स्टोरी का मेन बॉस कौन है और साइड बॉस कौन है। मैं किसको मार सकता हूँ और किससे लड़े बगैर मैं आगे निकल सकता हूँ, और किससे मुझे लड़ना पड़ेगा। वो बंदर मादर चोद, थोड़ा सा आगे बढ़ो मर जाए। भाई शुरू कहाँ से होता है वो? बहुत पीछे से आता है वो फिर। तो तूने सेव नहीं मतलब किया कि क्या वो ऐसे? नहीं नहीं, अरे वो मैं तेरे को बता रहा हूँ कि बाकी वीडियो गेम्स में क्या होता है। जैसे अनचार्टेड में मान ले, तू तू रोप फेंक रहा है। हाँ, एक रैपल पॉइंट पर तू रोप फेंक रहा है। अगर तूने वो मिस कर दिया तो तू नीचे गिर गया, तो फिर तू फिर से उसी पॉइंट पर रहेगा। ठीक है, एग्जैक्ट वही पॉइंट पर। मगर ब्लैक मिथ में क्या होता है, तू तुझे किसी एनपीसी ने मार दिया, ठीक है, तो उसमें क्या चेक पॉइंट्स होते हैं उस गेम में, ब्लैक मिथ वुकोंग में। तो तू उस फाइट में फिर से नहीं आएगा, तू वापस उस चेक पॉइंट पे आएगा। वहां से तुझे फिर से आना पड़ेगा, फिर से तुझे उन सबसे फाइट करनी पड़ेगी। और ये चीज मुझे बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगी उस गेम में, तू सोच, इसलिए मैंने मैंने वो छोड़ दिया तू उसको। सोच वो मैंने गेम की ट्रू एंडिंग करी है, मतलब मैंने लिटरली उसमें अराउंड 60-70 बॉसेस को मारा है। भाई ऐसा कितना वक्त लगा होगा तेरे को वो गेम खेलने में फिर? मेरे को लगे ऑलमोस्ट 40 घंटे। बेंचोद भाई यार भोसड़ी के इससे अच्छा 10 घंटे और RDR 2 खत्म कर लेता तू 50 घंटे में। नहीं बट और भाई उसमें वो, कोई बॉस फाइट वाला उस भाई चुतियाप भी उसका नहीं होता। उसका भी एक एक्सपीरियंस है ना भाई, मतलब ये गेम का भी एक एक्सपीरियंस है। बट कमिंग बैक टू एज ऑफ भारत, क्या लगता है हाँ, क्या वो GTA 6 को पार कर पाएगा? मैं मेरा लैंड ये औकात के बाहर की बात कर दी है तूने। तो मुझे भी पता है, क्या नया GTA ये 6 बनता बड़ी है। अच्छी बात कर दी तूने अलाउद्दीन। कब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, देखिए ओची। अरे मेरी बात सुन भाई। हाँ हाँ। लो, ठीक है इंडियन गेम है मैं मानता हूं, मगर मैं सिर्फ इंडियन का नंबर इसको सपोर्ट नहीं करूंगा भाई। गेम हैज टू बी गुड, तब जाकर मैं उसे खेलूंगा। द गेम हैज टू बी फकिंग गुड। भाई वरना मैं वो चूतिया आप नहीं करने वाला कि भोसड़ी के गेम तुम सस्ती ब्रह्मास्त्र बना के रख रहे हो मेरे आगे, भाई क्योंकि उसके गेम VFX तो वैसे ही लग रहे हैं।
गेम के मैकेनिक्स पूरे हिले हुए हैं भाई। यार मुझे उसका कॉम्बैट वीक लग रहा है, टू बी ऑनेस्ट। मुझे उसका उस वीडियो गेम को बहुत पॉलिशिंग की जरूरत है ब्रो, एज ऑफ भारत को। मैं तो कहता हूँ 2 साल डिले करो और अच्छे से बना के लाओ। हाँ, वरना वो कोविड वोविड के टाइम पे वो जो फौजी वोजी नहीं आया था, वो इन लोगों ने जो पबजी की कॉपी निकाली थी, वैसी माँ चुच जाएगी इसकी भी। फिर तुम बोलोगे भाई कि वो तो इंडियन क्या ऑडियंस ही। क्रेज, भाई हम्म। वो तो क्या फिर ये लोग क्रेज। बोलेंगे, ये लोग बोलेंगे फिर कि इंडियन ऑडियंस ही इंडियन वीडियो गेम्स को सपोर्ट नहीं करती। भड़वो, तुम बनाओ तो सही सपोर्ट करने लायक, चाइनीज गेमिंग इंडस्ट्री को देख लो तुम। ये ब्लैक मिथ वुकॉन्ग वही का है। भले ही मैं उसको कितनी भी गालियां दूं, मगर तुम उस गेम को देखो, उसके ग्राफिक्स देखो। भाई वो लिटरली वो हम्म। गेम ऑफ द ईयर बनते बनते रह गया। ब्लैक मिथ एस्ट वुकॉन्ग। आओ भाई, एस्ट्रोबॉट को गेम ऑफ द ईयर दिया भाई। हाँ यार, ये कोई आटू झाटू सा गेम है, पता नहीं क्या ही है, आओ उसको पता दे नहीं दिया। क्या गेम को दे दिया उन्होंने। भाई वो फ्री में मिलता है वो PS5 खरीदने पे। आधी दुनिया ने भाई सुना भी नहीं होगा उसके बारे में। आओ मैं बोला बेंच क्या है। तुम ब्लैक मिथ जैसे, भाई पिछले बार भी उन्होंने ऐसे ही करा। चल ठीक है, एल्डन रिंग बढ़िया गेम है, ग्राफिक्स बढ़िया है, बट उसको गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक के ऊपर दिया भाई तुमने उसको। गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक इज अ सिनेमा एक्सपीरियंस ब्रो, हम्म। विथ थॉर बीइंग, मतलब उसमें तो थॉर आता है भाई, उसका ऑरा। और वो जो है भाई, मेरे को तो अभी तक याद है, वो यहाँ से वो अपना एक्स फेंकता है और वहां से वो अपना वो फेंकता है, और वो जब बीच में दोनों हाँ चीजें हाँ टकरा रही होती हैं। हाँ हाँ वो हाँ हाँ। क्या सीन था भाई, डिफाइन। रैग्नारॉक की फर्स्ट बॉस फाइट की बात कर रहा है ना तू? हाँ, लाइक दैट पहली इज बॉस फाइट की। लिटरली गॉड्स फाइटिंग। तुम उससे अच्छा उसको कैसे डिपिक्ट कर सकते हो? एल्डन रिंग में इतने अरे बड़े बड़े झाट से लोग आ जा अरे, रहे हैं। थॉर थॉर के आगे भाई क्रेटोस कितना सा लग रहा था। हाँ। क्रेटोस थॉर हाँ। के आगे कितना सा लग रहा था। और वो मोमेंट याद है भाई कि मतलब बोलता है एंड फॉर योर बॉय द ऑल फादर, क्या बोलते हैं, द ऑल फादर हैज प्लान्स फॉर हिम। तो वो उसका हाथ छुड़वा के एक जोर से उसको ऐसा मुक्का मारता है, उसका दांत बाहर निकाल देता ऑल फादर की तो माई चोद देता है वो आखिरी में। है भाई उसके ऑल फादर को जो, डायलॉग्स। भाई ऑल फादर को वो जो तीनों लोग जो घोड़ी बनाते हैं ना पकड़ के बुढ़ाऊ को, जो उसकी गांड मारते हैं ऑल फादर की, ओडिन की, मजा आ जाता है देखकर। भाई कुछ भी बोला भाई, क्रेजी वो सिनेमा एक्सपीरियंस था भाई वो। यार बट यार वो जो एनीवेज। क्रेटोस, वो सुनना, वो क्रेटोस के साथ में वो जो रहता है, वो जिसको साथ में टांगे टांगे घूमता है, क्या नाम है उसका, मिमिर। हाँ हाँ मिमिर। वो जो एक मुंह हाँ हाँ। मेरे को उस आदमी पे तरस आता है भाई हाँ यार, इससे भाई। अच्छा मर ही जाता वो। भाई मर ही लिट जाता है भाई वो मरा ही हुआ था भाई, यार। उसको तो। एक एक मुंह है तेरे पास, तू खाए कहाँ से, हगे कहाँ से भाई। नहीं नहीं, वो खाता थोड़ी है, वो जस्ट एक हाँ, आई है नो भाई आई नो। कुछ नॉर्स में तो। बट नया गेम तूने देखा इन डेवलपमेंट है सैंटा मोनिका का, गॉड ऑफ वॉर कौन सा? अगेन। हाँ हाँ, मैंने सुना कि इस बार वो इजिप्शियन माइथोलॉजी में जाने वाले हैं। वो उनकी माँ चोदेगा भाई, वो जाके सबको मारता ही तो है लैंड। ना ना करके भी उसने पूरी नॉर्स माइथोलॉजी की माँ चोद दी उसने खड़े। मैं कह रहा हूँ छोड़ दे भाई, आगे बढ़ जाते हैं। माफिया 4 के ट्रेलर पे बढ़ जाते हैं भाई, मैं कह रहा हूँ। भाई ठीक है यार। कुछ नहीं रखा है इस जालिम दुनिया में। बट बता मेरे को, भाई माफिया हाँ। 4 का ट्रेलर देखा तूने? मैंने माफिया 1 2 3 नहीं खेले भाई। मैंने सुना है अच्छे गेम है, बट मैंने खेले नहीं। बट मेरे को मैंने ग्राफिक माफिया वाइज। 2 खेला है। अच्छा। माफिया 2 मैंने खेला है, तो हाँ अभी पिछले महीने शायद खत्म किया था मैंने। हाँ, तू पिछले खेल महीने, तो रहा था हाँ। हाँ। हाँ, माफिया 2 मैंने खेला है, और अच्छा गेम है, उसकी स्टोरी मुझे पसंद आई ब्रो। 2010 का गेम है, ग्राफिक्स देख के समझ में आ रहा था कि काफी पुराना है, बट इट्स अ गैंगस्टर गैंगस्टर स्टोरी, एंड आई बट वो लव तो तू गैंगस्टर जब एक्शन आर्कम स्टोरीज। ओरिजिन्स भी खेल रहा था, तो भी तुझे थोड़ा सा तो लगा होगा ना कि पुराना गेम है, 2012 का गेम है। बट आर्कम आर्कम ओरिजिन्स ओरिजिन्स। नहीं, आर्कम ओरिजिन्स के ग्राफिक्स मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से सही थे, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। माफिया 2 लग रहा था कि दिस गेम हैज एज्ड एंड इट नीड्स टू बी रिमास्टर्ड। मगर गेम की स्टोरी बढ़िया है। इट्स क्या बोलते हैं, राइज टू पावर काइंड ऑफ अ स्टोरी, जहाँ पे वो कैरेक्टर रहता है वीटो। वो एक वॉर वेटरन रहता है। वो अमेरिका वापस आया हुआ होता है। फिर उसका दोस्त रहता है, ही गेट्स हिम इनटू द क्राइम वर्ल्ड एंड ऑल। वहीं से फिर वो शुरू होती है पीकी माफिया। ब्लाइंडर्स हाँ लाइट। ये। हम्म। पीकी ब्लाइंडर्स लाइट वर्जन।
पीकी ब्लाइंडर्स लाइट, पीकी ब्लाइंडर्स मैंने नहीं देखा, तो उसके बारे में पता नहीं है मुझे। देख, तू किलियन मर्फी और अभी तो जितना बड़ा टॉम हार्डी का फैन है, तो हाँ उनसे हाँ। डबल बड़ा फैन हो जाएगा। मतलब मैं कह रहा हूँ भाई, तू काफी सारे मास्टरपीसेस जो हैं उनको तू थोड़ा सा मिस कर रहा है, लाइक स्ट्रेंजर थिंग्स हो गया, लोकी, वेडनेसडे, पीकी ब्लाइंडर्स ऑफ कोर्स। व्हाई इज किलियन मर्फी किलियन मर्फी ब्रो? पीकी फकिंग ब्लाइंडर्स। चल माफिया 4 की बात करें तो ये गेम प्ले ट्रेलर था, और इसका गेम प्ले मैं बोलूंगा, तू इस ट्रेलर को एज ऑफ भारत के ट्रेलर से कंपेयर कर भाई। दोनों एक्शन गेम्स हैं, तू दोनों का कॉम्बैट देख। इसका ठीक है। कॉम्बैट भाई, तू इसकी शूटिंग देख, इसकी जो गन फाइट शॉट्स दिखाए अपने को, इंप्रेसिव लग रहे हैं। मुझे हम्म। अनचार्टेड की याद आ गई। देख मेरे साथ दिक्कत क्या होती है, आई एम नॉट अ प्रो गेम प्लेयर, आई जस्ट प्ले वीडियो गेम्स टू एंजॉय देयर स्टोरीज। तो मैं वो हर तरह का असिस्टेंस यूज करता हूँ जो तुम सोच सकते हो। आई यूज एम असिस्टेंस, आई प्लेड ऑन द इजीएस्ट पॉसिबल डिफिकल्टी। मैं चाहता इजी हूँ पे कि खेलता स्टोरी है। रुके ना। छी भाई। हाँ, द मैं इजीएस्ट एटलीस्ट डिफिकल्टी, मैं आई एटलीस्ट मीडियम आई पे तो चूज दैट खेलता हूँ वन। कि मेरे को थोड़ा सा मिले। कि इजी में फिर वो एक्सपीरियंस नहीं आता यार। मतलब इजी में फिर ऐसा रहता है कि बस चले जा रहा है, चले जा रहा है, हर चीज को आराम से भाई। मेरे को मीडियम में स्पाइडरमैन 2 जब खेल रहा था मैं, भाई वेनम को मारने में गांड फट गई थी मेरी आखिरी फाइट में। कभी उड़ रहा है माँ की चूत, कभी वहां पे नीचे रगड़ दे रहा है मेरे को जमीन से। तो भाई मैं मीडियम पे खेलता हूँ, आई प्रेफर प्लेइंग इट ऑन मीडियम। बट ऑब्वियसली जैसा तेरा सिनेरियो है वैसा मेरा भी है। आई ऑल्सो प्लेड फॉर स्टोरीज। नहीं तो खेलना होता सुन तो दो अब। मिनट सुन सुन, रिकॉर्डिंग जरा स्टॉप कर। मेरे मोबाइल की बैटरी लो हो रही है, मैं लैपटॉप से आता हूँ। नहीं, मेरे इसमें गैलरी व्यू में है, तू टेंशन मत ले तू। भाई मेरे को लग रहा है पाकिस्तान फिर चूत गया। इंडिया ने अटैक कर दिया कराची में, इस बार नेवी से अटैक करा है। व्हाट? कब? 4 घंटे पहले। 4 घंटे पहले? हाँ। भाई इसको गैलरी व्यू में कैसा करते हैं यार? अरे तू उसको छोड़ ना बिल्कुल। भाई, तू बात कर छोड़ मेरे दूं? से। छोड़, आड़ अरे नहीं, आराम से। नहीं यार, फिर जब वो फाइनल जो उसका रिकॉर्डिंग होगी, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं, अरे मैं कर रहा हूँ ना रिकॉर्डिंग, देखोगे दिक्कत है। देख ऊपर फिर भी देख रहे, जहां देख वो क्रॉस का बटन आता है ना ऊपर, हाँ, वहां उसके लेफ्ट साइड में व्यू आ रहा होगा एक, देख। गैलरी व्यू। या, अब सही हो गया, अब सही ठीक हो है। गया। सो लेट्स फकिंग स्टार्ट। भाई और एक, आज तो मेरा नेट मतलब आग ही मूत रहा है। हाँ, आज तो बहुत बढ़िया चल रहा है। नहीं आज तो मैंने भी वाईफाई लगा लिया भाई, क्रेजी। मेरे को वो अपना तूने जो मेरे वाईफाई। को एडवाइस दी थी ना, तूने जो मेरे को एडवाइस दी थी ना कि क्या? एयरटेल का लगवा ले, मेरे को लगता है भाई ने बात सुन ली। हाँ। लगता है डर गया कि मेरा रिप्लेसमेंट नहीं आ जाए, इसलिए बोला कि चलो मैं खुद ही सही ट्रैक पर आ जाता हूँ। नहीं नहीं, बट वो दीवारों के भी कभी कान कब होते हैं। कब कभी कभी ऐसा होगा, बट तेरे को कभी ना कभी तो तेरे को वो करना ही पड़ेगा ब्रो। तेरे को तो वाईफाई करना ही पड़ेगा। मतलब ये पॉडकास्ट जिसमें मैं कैंसिल हो सकता हूँ, सबसे बढ़िया ऑडियो और वीडियो क्वालिटी इस पॉडकास्ट के एपिसोड की होने वाली है। हाँ हाँ। आई नहीं तो, मीन वाओ। बट अभी तो फिर अटकना चालू कर गया है ब्रो। आई डोंट नो इफ द यूनिवर्स इज वर्किंग इन माय फेवर और अगेंस्ट मी। नहीं नहीं, बट तू फिर से अटकने लग गया है ब्रो। वो लैपटॉप में थोड़ा फर्क पड़ता है हॉटस्पॉट से जाने में। तेरे को वाईफाई करवाना ही पड़ेगा, मैं कह रहा हूँ। हाँ, करवा लूंगा यार, करवा लूंगा। भाई बट यार, इतना खर्चा भेंचोद एक साथ नहीं करने वाला मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट साला पहला मोनेटाइजेशन का रेवेन्यू आए अपने को, अभी उसके बाद 17 घंटे देखा हुए नहीं है, 18 घंटे हुए हैं। मोनेटाइजेशन करेंगे। जाएगा। अबे तो फिर क्या, सब धरा का धरा रह जाएगा भेंचोद, फायदा है क्या फिर? नहीं नहीं, अपन तो साला। करेंगे ना भाई जे। अभी कभी मैं चला जाता हूँ हम्म कॉलेज वगैरह, तो हम्म। हर हफ्ते का तो अपना शेड्यूल है ही भाई। भाई हफ्ते में तो वो अगर तो दो करेंगे ही। दो हाँ घंटे हाँ। निकालने में ऐसी गांड फट रही है, और ऊपर से अपन रील्स वगैरह भी डाल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा यार, धीरे धीरे ऑर्गेनिकली बढ़ा रहे हैं। गाइस, अगर तुम चाहते हो कि मैं कैंसिल हूँ और मेरे साथ रबजोत भी कैंसिल हो, तो तुम्हें हमारा कंटेंट फैलाना पड़ेगा। मैं क्यों कैंसिल हूँ भाई? हरकतें तुम्हारी, न्यू करने की बातें तू करता है। गेहूं इस, के साथ घुन भी पिसता है, समझा? इस इसकी इसकी रील कटेगी ब्रो, इसकी रील काटना है क्या? कि गाइस अगर आप भाई चाहते हो देख, कि। भाई देख, दोस्ती अपनी बचपन की है, देख कैंसिल होंगे तो साथ में होंगे। हाँ, ये ठीक है गलत ना? बात है। ठीक है, एटलीस्ट हाथ में पैसा तो होगा।
और साथ में हैबिटेट बदलेंगे अपना। माफिया 3 की बात, माफिया 4 की बात कर रहे थे अपन। तूने माफिया 3 खेला है? अरे मैंने एक भी माफिया नहीं खेला भाई। एक भी माफिया नहीं खेला? नहीं। माफिया 3 में कलवा रहता है। अच्छा, बर रेसिज्म। माँ की चूत, आज तू गया। आज तू गया। आज लिटरली तू गया। रेसिस्ट, मिसोजिनिस्ट, एंटी पाकिस्तान। चल, एंटी पाकिस्तान तो लोग मान लेंगे। ठीक है। ब्रो ब्रो मैं तेरे को बताऊं, भाई मेरा एक दोस्त है, मतलब हम्म। मेरी जान पहचान का है। हम्म। सब्सक्राइबर भी अपना, ही ऑल्सो फॉलोज मी ऑन इंस्टाग्राम। भाई उससे मेरी अच्छी बातचीत होती है। हाँ हाँ। आई, अगर आप देख रहे हो, आप ऑफेंड मत, ऑफेंड ना हो। पाकिस्तान ब्रो, वाला है क्या? आई एम जस्ट जोकिंग। दुबई में रहते हैं मगर वो, अच्छा, दुबई में कोई रहते बात नहीं, उनको भी पता है पाकिस्तान का फ्यूचर क्या हैं। मुझसे कांटेक्ट मत तोड़ देना। है। आई रिस्पेक्ट यू ब्रदर। अरे भाई, भाई भाई मैं काफी टाइम से बात अपने कर रहा हूँ पास उस इस आदमी बार से। 2 हॉरर मूवीज का ट्रेलर है ब्रो। हाँ हाँ। फर्स्ट इज फर्स्ट इज कॉन्जरिंग। ए भाई, भाई मेरे को ये नहीं मैं उस पर ये बोलना चाहूंगा भाई। पिछला पार्ट भी हम्म। तुमने इसलिए निकाला कि चलो आखिरी है, आखिरी है, आखिरी है। और तुमने उसमें क्या टट्टी निकाला है, द डेविल मेड मी डू इट। और द इस वाले लास्ट में कॉन्जरिंग। अबे द लास्ट कॉन्जरिंग भी तो आई थी बे, उससे पहले। नहीं। अबे हाँ कॉन्जरिंग भाई यूनिवर्स अलग है। तो तो ये क्या है फिर, ये भी तो भाई वही है। कॉन्जरिंग 1 2 3 ये ऐसे ही चल रहा है, द लास्ट कॉन्जरिंग वॉन्जरिंग नहीं है। इन लोगों की अलग बकचोदी चलती है भाई। मैंने कॉन्जरिंग की एक भी नहीं देखी है। मेरा बहुत मन किया था कि मैं जाकर द नन देखूं, क्योंकि मुझे उसकी भूतनी बहुत खतरनाक लगी थी देखने में। फिर मैंने रिव्यूज। भाई मैं तेरे को नन का बताता हूँ, देखिए ना, मैं तेरे को मैं गया था देखने चेन्नई में। भाई पूरा थिएटर भरा हुआ। ठीक है। और जैसी नन दिखी, भाई उसकी मासी एंट्री, भाई सलमान खान की सिकंदर में ऐसी एंट्री नहीं हुई। हम्म? भाई लोग चिल्ला रहे हैं ये। भाई माँ कसम। भाई क्या भाई, लट क्या कोई अनिरुद्ध का म्यूजिक बजा दिया था क्या पीछे? भाई लंड कोई नहीं डर रहा उससे। मतलब इतनी गंदी, मतलब तू मूवी का लेवल समझ ले। मूवी हाँ। का लेवल ऐसा है कि लड़ा कोई नहीं डर रहा उससे। और जैसी नन दिखाई, लोग मासी एंट्री, लोग भाई चिल्ला हम्म। रहे जैसे सलमान खान स्क्रीन पे आता है भाई, ऐसे। भाई मासी एंट्री हो रही है उसकी। बोला भाई भूतनी है, डरो उससे। पूरी मूवी में डर नहीं लगा भाई मुझे। और थिएटर पूरा भरा हुआ है। और उसको किससे क्लैश करवाया था? उसको पठान से क्लैश इससे करवाया था। सोच। भाई पानी भी नहीं मांगी होगी इंडिया में तो वो, इंडिया में पानी भी नहीं मांगी होगी। नहीं नहीं, अबे भाई थिएटर भरे हुए थे, बता तो रहा हूँ। यार पठान से ज्यादा तूने शाहरुख खान का ये मेट गाला वाला लुक देखा, कैसा लगा तेरे को? मेरे को दिलजीत का ज्यादा अच्छा लगा। दिलजीत का भी बढ़िया, वो तो भाई किंग ही बन के गया था वो। शाहरुख शाहरुख खान का का भी, शाहरुख खान का बढ़िया लगा मुझे यार। लोग पता नहीं बेवजह ट्रोल कर रहे थे। मुझे ठीक ही लगा। मतलब ऐसा कुछ खास नहीं। शाहरुख खान का जो कलर को लेकर जो टेस्ट है ना, मेरा भी सेम, मतलब उसको भी ब्लैक पसंद है। हाँ, ब्लैक। वो मैं समझ सकता हूँ ब्रो, वेयर दैट्स कमिंग फ्रॉम। एक बार तुम अगर ब्लैक ब्लैक की तुम्हें आदत पड़ जाए ना, डार्क कलर्स की, तो फिर तुम कभी भी बाहर नहीं जाना चाहते हो, चौदह हम दोनों को ही कंफर्ट देख जोन के ले। तुम्हारे। हम हाँ। दोनों को ही देख लो। तू अब मुझे बोलेगा कि मैं लाल पहन लूं, या मैं वो जो तोता ग्रीन है, नियॉन कलर से जितने भी, येलो, येलो तो मेरे को टट्टी वाहियात कलर लगता है भेंचो। हाँ। मैं कभी नहीं पहन सकता अब लाइट कलर्स में। लाइट के नाम पर सिर्फ व्हाइट पहन सकता हूँ मैं, उसके अलावा और कुछ नहीं। और और शाहरुख खान का तो ऐसा था कि मेट गाला पर लोग मतलब तरह तरह के क्या क्या तो पहन कर आते हैं कॉस्ट्यूम्स। उस आदमी का सबसे टोन डाउन कॉस्ट आउटफिट था मैं बोलूंगा, सबसे जो टोन डाउन था। ठीक है। बट कमिंग बैक टू हाँ। कॉन्जरिंग, कैसा लगा ट्रेलर? मेरा तो वही है कि आएगी देख लेंगे भेंचो। मेरे से कुछ डर वर लगा नहीं मेरे को। हाँ बस एक वो नन, आई होप कि नन आ जाए।
नन मेरे को देखना है। अरे वो नन की हाँ जो एक्ट्रेस है, ब्रो, नन की जो एक्ट्रेस है भाई, रियल लाइफ में भी उसकी नाक ऐसी ही है। हाँ। शी इज सिर्फ, गॉट अ विचेस नोज। हाँ भाई, सिर्फ उसको पाउडर लगाने की देरी है। हाँ और हाँ। उसका, और मेरे को हाँ लगता ही नहीं है कि उसने हॉरर फिल्म्स के अलावा और दूसरे जॉनरा के ज्यादा प्रोजेक्ट्स भी करे होंगे, कॉमेडी वगैरह। मेरे को नहीं लगता। पता वो नहीं, देखा नहीं मैंने। बट जैसे आपने वो। लाइक कैसा लगा तुझे? देख ऐसा है कि मेरे को मूवी से ज्यादा कोई होप नहीं है। कॉन्जरिंग 3 भी इसी डायरेक्टर ने बनाई है, हक दिया। नाम क्या है डायरेक्टर का? है लैंड कुछ तो है। ठीक है, मैं चाहता था। बड़ा अजीब नाम है यार, लंड कुछ तो। यूक्रेनियन है। तो मैं चौथा पॉइंट, यूक्रेन वाले भी कैंसिल करेंगे। बोला भाई, हमको हमारी रशिया वैसे ही मार रहा है, तुम क्यों मार रहे हो हमारी? लंड कुछ तो। तो मैं चाहता था कि जेम्स बॉन्ड बनाए, क्योंकि भाई वो अच्छी बनाता है यार मूवीज। ठीक है। हम्म। हाँ। मतलब वो एक्वामैन वाला। मैं चाहता भाई, वार्नर ब्रोस पता नहीं किस रूट पे निकले हुए हैं भाई वो। कॉन्जरिंग 2 के बाद उन्होंने इस यूनिवर्स की कोई अच्छी मूवी नहीं बनाई। मतलब इतनी बड़ी आईपी है तुम्हारे पास, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, डीसी है, हैरी पॉटर है। ठीक है, तुम्हारे पास ये फिर हॉरर यूनिवर्स की 3 4 आईपी है, एनाबेल, और अपना एनाबेल भी इसी से निकली है, नन भी इसी से निकली है, बैटमैन कॉन्जरिंग। है। अरे तो डीसी में आ ही जाता है वो। ठीक है। तो मैं तो बैटमैन को डीसी से अलग मानता हूँ भाई। ठीक है, बैटमैन एक तरफ मेरे लिए, बाकी का डीसी एक तरफ। हाँ फिर। कॉन्जरिंग कॉन्जरिंग की आईपी है। तो तुम भाई ऐसा हागते हो भाई, थोड़ी सी मेहनत करके। ठीक है, तुम मतलब इतना पैसा फूक रहे हो मूवीज में, भाई एक अच्छा डायरेक्टर और राइटर ले लो भाई। मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि ये मूवी भी खराब होगी, नो डाउट। भाई आई डोंट। हाँ। मैंने लास्ट हॉरर फिल्म अगर कोई देखी है तो कौन सी देखी थी, टेरिफायर 3, वो भी अरे इसलिए वो क्योंकि मैं लैंड, जो हॉरर। वो मैं उसको मानता ही नहीं, वहां की चीज मानता ही नहीं मैं लैंड। मैं तो उस सीरीज फ्रेंचाइज को ओजी मानता हूँ भाई। अरे अरे आई। बकचोदी है पूरी उसमें। जिस जहां दिख रहा है उसको वहां उसको मार दे रहा हो, कैसे मार रहा है? भाई तो भाई मेरे भाई का नाइटमेयर है वो, लिटरली उसका पहला सीन। आर्ट द क्लाउन। आर्ट द क्लाउन। अरे मेरे भाई का, अरे नहीं, उसको मैंने टेरिफायर, मैंने भी नहीं देखी थी टेरिफायर, तो मेरे को हर बार बोलता था भाई अपन साथ में बैठ के टेरिफायर 1 2 देखते हैं। मैंने आज तक नहीं देखी। फिर तू बोलता है कि चल टेरिफायर, फिर टेरिफायर 3 लॉन्च। और मेरे को सबसे ज्यादा उसमें इंट्रीग ये किया कि सब बोल रहे थे कि शुरुआत के 10 मिनट में ही लोगों ने छोड़ दी, फिर देखना बंद कर दी, इतनी ब्रूटल है, क्योंकि इतनी गंदी है। अरे उसका गोर बहुत स्ट्रांग है उस फ्रेंचाइज का। और ठीक है। मुझे वो फ्रेंचाइज भाई बहुत पसंद है। आई ठीक है। लव इट। ठीक आई है। लव दैट फ्रेंचाइज। और मेरे को फिर मेरे दिमाग में ऐसा खुराफात हुआ कि भाई ऐसी क्या चीज है जो लोगों को डरा रही है, मैं भी देखूं। भाई ब्लू रे में आई, मैं डाउनलोड करी। ठीक हम्म है। हम्म 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 हम्म। मैं देखा, भाई क्रिसमस चल रहा है एकदम मस्त, लोग सो रहे हैं कि क्रिसमस, वो आता है अंदर। ठीक है। और फिर है ना, वो अंदर बच्चे के रूम में जाके अंदर धूम मचाता है। ठीक है। हाँ। धाड़ कट धाड़ कट धाड़ कट, ठीक है, बोले कुछ दिखा तो रहा है नहीं। ठीक है। फिर वो बोल रही, फिर वो उसकी बीवी सो रही, उसकी बीवी के बाजू में उसको काट रहा है वो लाड़ी से। और काट भी नहीं रहा है, मार भी नहीं रहा है भाई, धाड़ 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 बीच में से आधा ही कर दिया भाई। ठीक है। फिर उसको बीवी को रियलाइज हो रहा है, फिर वो चिल्ला रही है। ठीक है। फिर जाते जाते उसकी पीठ पे जो मारता है। ठीक है। चल मैं एंड में सोच रहा हूँ, चल बच्ची तो बच गई, जो अंदर कैबिनेट में छुपी हुई थी, उसकी भी भाई। धीरे से दरवाजा खोलता है, उसे प्यार से देखता है, एंड यू नो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। मैं बोला भाई इतना सब कुछ दिखा दिया है, बच्ची को भी मारते हुए दिखाई दो। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दैट फ्रेंचाइज ब्रो। भाई स्लैशर जॉनरा इसी को ही कहते हैं। स्लैशर जॉनरा इसी को ही कहते हैं। ये मेरी इकलौती फेवरेट हॉरर फ्रेंचाइज है। इसके जितने भी पार्ट्स आएंगे मैं देखूंगा, बट मगर मैं चाहता हूँ कि भाई डिग्निटी मेंटेन करने के लिए, क्वालिटी मेंटेन करने के लिए इसे अगले पार्ट में खत्म कर दो। ये लोग बताने वाले हैं आर्ट द क्लाउन का ओरिजिन वगैरह। जब खैर जब अच्छा। आएगी वो अगले साल, तब उसके बारे में बात कर लेंगे डिटेल में। हम्म। मैं सच बोलूं, मेरे को ट्रेलर देख कर ना कुछ समझ नहीं आया ये कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स का। देख इसका मैं बताता हूँ कि एड एंड लोरेन वॉन का सबसे
खतरनाक केस है। कि मतलब ये एक ऐसा केस है जिसके बाद इन्होंने मतलब फाइनली डिसाइड कर लिया था कि अब हमें नहीं बनना पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स। ठीक है, हमें मतलब छुट्टी चाहिए, क्योंकि ये कुछ काफी महीनों तक चला था। ठीक हम्म। है, और ये बहुत ज्यादा टेरिफाई कर दिया था, खासकर कि लोरेन, जो लोरेन वॉरन थी उसको। तो ये एक ऐसा एक मतलब सोलली रिस्पॉन्सिबल केस है जिसके कारण इन्होंने गिव अप कर दिया था उसके ऊपर। हम्म। तो मतलब यही है जो उसकी बैक स्टोरी मैंने पढ़ी है, क्योंकि स्टोरी तो मैंने खुद नहीं पढ़ी, क्योंकि मैं चाहता हूँ मूवी वैसे ही खराब होने वाली है, तो मैं अगर देखने जाऊं तो एटलीस्ट मेरे को स्पॉइलर ना हो स्टोरी का। तो मगर वो दीवारों पर जो उन एंटिटीज की जो फोटोज लगी रहती है उसका सीन क्या है? क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि कोई समझदार आदमी पेंटिंग बना के उन्हें दीवार पे टांगेगा। नो आइडिया ब्रो, नो आइडिया, नहीं, वो तूने सब देखी मूवी है में ना पता पुरानी? चलेगा। उसमें एनाबेल अच्छा एनाबेल वो की भी मू फोटो है। नहीं, वो फोटो नन नहीं है, की वो भी तो है। डॉल ही है। और नन की, हाँ हाँ। और नन का ऐसा है ना कि वो कॉन्जरिंग टू में, टू की बात है, कि एक पोर्ट्रेट था उसका, नन का। ठीक है, वो लाके हाँ रखा हाँ वो। हुआ है उन्होंने। अच्छा अच्छा, हाँ वो कॉरिडोर में थोड़ी सी उसकी झलक दिखाते हैं फिर गायब हो जाती है वो। हाँ 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 वो उतना उतना मैंने देखा है यूट्यूब पर, वो क्लिप देखी है मैंने। हाँ। तो वो कॉन्जरिंग टू की है, मैं बता रहा हूँ ना, दैट इज द लास्ट गुड मूवी दैट दिस फ्रेंचाइज मेड। उसके बाद तो भाई इन्होंने भाई नन को देख के मेकिंग करी। गांड तो फटे, सच बोलूं, नन को देख के गांड फटे। अंधेरे में गांड, तुम्हारा हाँ वो सामने तो, आए, गांड फटेगी तुम्हारी। हाँ भाई भाई उसकी चेहरा ही ऐसा है भाई। अरे भाई वो एक्ट्रेस ही ऐसी बेंचोद भाई यार। एक तो उसकी आंखें, ऊपर से उसकी नाक। वो अगर आंखें बड़ी कर कर भी देख लेना बगैर मेकअप के, मुंह निकल जाए आदमी का। वही कमजोर दिल वाला आदमी, उसको वैसे ही मुंह निकल जाए उसका। सोच भाई, तू वो जब अपने बच्चों पर चिल्लाती होगी, वो जब उन्हें डांटती होगी। उससे शादी भी करी किसी ने। करी होगी यार ब्रो, शी 60+। हाँ, बच्चे बड़े हो गए उसका फिर ना, तो। हाँ बच्चे बड़े हो गए होंगे। चल अगले टॉपिक पे मूव करें अब। ठीक है। या फिर तुझे और कुछ बोलना है वेपन्स तेरे को? वेपन्स 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 का देखा हाँ ट्रेलर। वेपन्स, हाँ हाँ वेपन्स का ट्रेलर मैंने देखा मेरे को है। अच्छा लगा भाई। मुझे भी ये मुझे खौफ के जैसी लग रही है, मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल हॉरर rather than a supernatural one। हाँ, बेसिक स्टोरी इसकी वही होने वाली है ना कि कोई किंडरगार्टन स्कूल है, वहां पर बच्चे किंडरगार्टन नहीं है, मिस्टीरियसली। फर्स्ट तो सेकंड फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड तो स्टैंडर्ड के अराउंड होगा। तो उसको, अच्छा हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्कूल क्या बोलते हैं इसको? हाँ, प्राइमरी मान ले। हाँ यहाँ ये पहली दूसरी के जो बालक रहते हैं, मिस्टीरियसली वो गायब हो रहे हैं किसी टाउन हम्म। में। तो फिर ये एक नई हम्म। टीचर जाएगी, उसके उसके सामने ये सब इंसिडेंट हो रहा होगा, फिर वो इन्वेस्टिगेट करेगी ऑफ कोर्स, फिर वो उस चीज में फंस जाएगी। नहीं, मेरे को नहीं लगता। मेरे को लग रहा है कि यही वो चीज कॉज कर रही है, जो टीचर है वही वो चीज कॉज कर रही है। अच्छा, तो तेरे को ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि भाई उसमें दिखा रहे हैं ना ट्रेलर में, कि मतलब सारे बच्चे आए हैं लेकिन उसी उसी टीचर के बच्चे नहीं आए, उसी क्लास के बच्चे नहीं आ रहे। ओ हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ, वो जिस क्लास में पढ़ा रही है वहां के सारे बच्चे गायब हो गए हैं। हाँ, रातों रात गायब हो गए। फिर वो रात को आती है तो रात को सारे बच्चे पड़े हुए मिलते हैं, मतलब अपनी डेस्क पे बैठे हुए मिल रहे हैं। उसमें से फिर वो एक उठता है, उसके चेहरे के ऊपर पता नहीं कुछ स्माइल रहती है अजीब सी। तो हाँ पोजेस्ड, भाई, मेरे को कब हो पोजेशन रही का है, केस है ये। ये रिलीज कब हो रही है। सर्च कर ले, गूगल कर ले तेरे मोबाइल पे। अरे आज है ना, प्रतीक को मैं ना, मतलब आज प्रतीक और मैं गए थे वो करवाने, टैटू बनवाने गए थे उसका। हम्म। ठीक है, तो भाई वो कह रहा था भाई मेरे को दर्द हो रहा है बहुत, तो कुछ है ना कान में गाना सा लगा दे। ठीक है, हाथ पे उसने टैटू बनवाया, उसकी स्टोरी, मेरी स्टोरी हम्म। देखना, ठीक है। टैटू हम्म। बनवाया, तो मैं बोला ठीक है। हाँ, तो वो जो तूने मेरे को एक वो MC बाबा का बताया था ना, मेरे को चाहिए थी भाई, फुल बकचोदी चाहिए थी। और एक है ना मतलब टैटू आर्टिस्ट, एक लड़की थी, ठीक है, मतलब अच्छी दिखती थी लड़की, है ना। हाँ अच्छा, हाँ हाँ। अब वो लंड हाँ उसके फिर सामने बोल ही नहीं पा रहा, वो या, वो करे जा रहा, कान फट रही।
बोला भाई दर्द हो रहा है, मैं माँ चोद दूंगा तेरी। वो गाने के लिरिक्स दुनिया का कोई भी शख्स समझ समझ सकता है। 8 अगस्त को आ रही है भाई। इतने आसान लिरिक्स है उसके। एट भाई अगस्त एट तेरे को वो अगस्त गाना याद था? तेरे को वो गाना याद था? क्या तूने क्या वर्कआउट प्लेलिस्ट में डाल के रखा है क्या उसको अपनी? नहीं 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 नहीं, अरे मेरे को सर्च कर, मैंने अभी गूगल पे सर्च करा था कि अफ्रीका लाइक अफ्रीकन म्यूट रैपर, तो एमसी बाबा आया। एमसी बाबा। आहा, आ, आ। भाई मजाक नहीं उड़ाना चाहिए भाई, गूंगा आदमी है बेचारा यार। बट अरे एनीवेज, यार भाई मैं क्यों कर लेता हूँ यार ये सब हरकतें यार ऑनलाइन आकर। लेट्स ब्रिंग इन द बिग गन्स, शैल वी? हाँ हाँ हाँ। पीस ओके। मेकर। ओ ब्रो ब्रो भाई यार, कितना इंतजार किया मैंने भाई, कितना इंतजार किया यार। 2022 में आया था उसका पहला सीजन। 3 साल हो चुके हैं। 3.5 साल हो चुके हैं असल 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 में। ओके, मैं तो भाई जॉन सीना के पीछे देखी थी, और फिर भाई मेरे को हम्म। पता चल गया था कि जॉन सीना एक्टर है भाई, कुछ भी बोलो। उसका एक्टर इम्प्रोवाइजेशन है और यार। वगैरह वगैरह क्या भाई बढ़िया बढ़िया है। एक्टर है भाई यार। डेफिनेटली बेटर देन ड्वेन जॉनसन एंड विन डीजल। फॉर फैमिली। सॉरी ब्रो, आई डिडंट मीन दैट। ठीक है, बट कैसा लगा तेरे को? ट्रेलर कैसा लगा? ए भाई उसमें कितने सारे स्पॉट्स है भाई, शुरुआत में ही। तू 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 समझा ना मैंने तेरे से माफी क्यों मांगी? हाँ भाई समझ गया मैं। समझ गया? हाँ, यू आर माय फैमिली। गाइस पीछे कमेंट में बताना क्या ये विन डीजल जैसा दिखता है कि नहीं। फॉर फैमिली। इसके भाई विन डीजल जो भी स्टोरी जो भी पोस्ट डालता है ना मैं मैं इस ऑटोमेटिकली। आदमी को मैं इसको वो सेंड करता हूँ। हाँ माँ, पता नहीं बहन जो कोई कोई तो पोस्ट थी, बहन जो कम से कम 100-1200 उसमें टकले खड़े हुए थे। ठीक है, बोला भाई सब तेरी तरह दिख रहे हैं। मैं बोला भाई कहाँ से, ऐसा क्या है, इसको क्या दिख जाता है मेरे? विन डीजल के डुप्लीकेट्स खड़े हुए थे उसमें सारे। हाँ। पीस देख लो मेकर पीस भाई, मेकर। बट उसमें मेरे को लग रहा है इस बार मल्टीवर्स वाला सीन होने वाला है। मैं हाँ सोच हाँ, रहा वो जो लास्ट हूँ। में जो लोगों ने शॉर्ट्स दिखाए हैं लास्ट में। हाँ मेरे को लग रहा है जेम्स गन सोच रहा है कि मल्टीवर्स तो चल ही रहा है, तो क्यों ना इस आपदा को अवसर में क्रिएट कर दिया जाए, और यहाँ भी थोड़ा मल्टीवर्स के ऐसे छीट छेड़, मतलब ऐसे बस ऐसे छींटे गिरा दिया जाए, ज्यादा तो नहीं। हम्म। मुझे मगर कि अभी वो चीज समझ में नहीं आई है कि ये जो पीस मेकर है, ये भाई वाला ट्रेलर्स आर जिसको अपन सपोज टू पूरे बी टीजर लाइक में दैट। देखते हैं। हाँ हाँ। ट्रेलर्स आर सपोज टू बी लाइक दैट भाई, कि मतलब तुम खुद डिक्रिप्ट करो उसको, और नहीं समझ में आ मेरा रहा तो फिर सवाल तो वेट सुन। करो। भाई मेरा सवाल तो सुन। ये वाला जो पीस मेकर है, क्या ये वो है जैसे अपन ने सीजन 1 में देखा था, या फिर लास्ट हाँ में जो सेम पीस है, मेकर दिखता है? सेम है, सेम है, सेम है। क्योंकि हाँ भाई क्योंकि हम्म शुरुआत का तू ओपनिंग एपिसोड देखेगा ना, तो हम्म दे हम्म हम्म। वेरी वेल मेक इट, दे वेरी वेल मेक इट। मैंने क्या देख लिया यार अभी, फोन में कुछ गलत ही देख लिया मैंने। तेरा रिएक्शन देख के मालूम पड़ गया था। तो बड़े में देख क्यों रहा है? अरे नहीं, वो लास्ट ऑफ अस सीजन 1 में एक सीन था ना, कि वो जोल के साथ एक शुरुआत में एक लड़की पहले निकलती है, 3 लोग होते हैं वो, याद है? नहीं यार, नहीं याद है। मैं तेरे को है ना भेजता हूँ। ओ भाई देखना बे, तू किसी दिन सारे लैपटॉप से तू कभी कर रहा हो ना हम्म। पॉडकास्ट, भाई तू गलती से स्क्रीन स्क्रीन शेयर मत कर देना कुछ इसी चीज खोल कर ना नहीं मैं लैपटॉप में कुछ नहीं ब्राउजर खोलता में। भाई, मैं लैपटॉप इज प्योरली प्रोफेशनल। सिर्फ मेरे स्टार्टअप का, मेरे कॉलेज, मतलब कॉलेज बोल रहा हूँ, मेरा काम का और पॉडकास्ट का ही सीन रहता है उसमें, उसके अलावा और कुछ नहीं भाई रहता। मेरे को लगता है अपन दोनों को एडीएचडी है बे। हम्म। अपन भेंचो बार बार अपन टॉपिक्स पे बात करते करते भटक जाते हैं, कहीं और ही चले जाते हैं अपन। ADHD तो उसको था भाई, माँ कसम, मेरे को दे के चली गई। नाम मत लेना गांडू, नाम मत लेना, कसम से कह रहा हूँ, नाम मत लेना।
देख अगर अगर तूने उस बांग्लादेश नहीं वाली तो का कल ही नाम नहीं, लिया होता ना, नहीं तूने तो अगर उस कल ही। बांग्लादेश वाली का नाम लिया होता तो मैं ले लेता। ठीक है। भाई यार वो अगर वो ये देख लेगी वो पक्का अनफॉलो करेगी भाई मेरे को। तेरे को क्यों करेगी, ओ मेरे को भाई, ब्लॉक करेगी ऐसा बोल। थैंक गॉड ये लाइव स्ट्रीम नहीं है, थैंक गॉड। भाई माँ कसम मैं चाह रहा हूँ अब लाइव स्ट्रीम हो। देख। साले एक बात बता, तेरा कहीं ऐसा हाँ। प्लान तो नहीं कि भोसड़ी के तू ये पॉडकास्ट तूने तूने सिर्फ और सिर्फ किसी खुन्नस की वजह से मुझे कैंसिल करवाने के लिए शुरू करवाई है? भाई तू अपने तू खुद ही कैंसिल, तू लंट, तू बोले नहीं मेरे को न्यूक भाई, कर। बोले माफिया 3 में एक कलुआ है, ऐसा कोई बोलता है लंट? कल को ब्लैक पैंथर की गांड मारने लग जाए तू। छी। देख फिर बकचोदी करी तूने। भाई ये तू बोल भी क्या रहा है, तू गांड मारने को बोल रहा है यार। द फक आर यू टॉकिंग अबाउट? ठीक है भाई। अच्छा अभी रे। अच्छा, शूरी की बात कर रहा है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे ये मिसोजिनी भाई एक दिन मेरे को भी लेके जाएगी भाई, माँ कसम। टॉपिक अपन पे पीस मेकर की अपन अच्छी खासी पीस मेकर की बात कर रहे थे भाई, ते बेटी जो तेरे को देखो, ये सब घुसाना देखो है। मैंने गाइस, तेरे को बोला था, तू मेरे को देखो, बोलता कि वो काट के गई, तूने देखो, मेरे को बोला। देखो, देखो गाइस, देखो। पीस मेकर खुद एक रेसिस्ट का बेटा है। वो खुद एक रेसिस्ट है, रेसिस्ट है भाई। जाके सीजन 1 देखो तो हम उसको प्रमोट कर रहे हैं, उसके मतलब ट्रेलर की थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स ला रहे हैं। बट ट्रेलर से याद आया भाई, जेम्स राइट। गन की बीवी हम्म। भाई, जेनिफर हॉलैंड। इस बार अच्छा खासा उसको स्क्रीन टाइम दिया है मेरे को लग रहा है भाई। वो उसका वाला शॉट देखा तूने? साइको थेरेपिस्ट सामने बोल रहा होता है यू आर सफरिंग फ्रॉम अ टाइप ऑफ टॉक्सिक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। मैस्कुलिनिटी। और सामने हाँ। दिखाते औरत बैठी हुई। हाँ भाई। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी मेरे को ऐसा लग रहा है कि उसके और टॉक्स पीस मेकर के बीच में कुछ ऐसा हुआ है। कुछ ऐसा हुआ है कि जिसके कारण वो थोड़ा सा उसमें चली गई है। ठीक है। क्योंकि मेरे को लग रहा है थोड़ा सा टाइम जंप होगा और एक यूनिवर्स जंप भी होगा, मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता यूनिवर्स जंप यार, है। क्योंकि इंटरेस्टेड हूं मैं। क्योंकि ट्रेलर की स्टार्टिंग में ही उन्होंने बहुत अच्छे हम्म। से दिखा दिया ना कि वहाँ हॉकगर्ल बैठी है, वहाँ फिर ग्रीन लैंटर्न हाँ हाँ, बैठा है, और फिर उसके रिक भाई का फ्लैग जो रोल। सीनियर, रिक फ्लैग सीनियर भी आ गया है हाँ तो वो तो अपने रिक बेटे फ्लैग। का बदला लेने। हाँ अब मेरे को नहीं पता, रिक फ्लैग सीनियर और ये सब पिछले एपिसोड के एंड में तो तुमने वो एक्वामैन और फ्लैश अलग दिखाए थे, सुपरमैन भी दिखा दिया था केप के साथ, वंडर वुमन भी दिखा दी थी। पता अरे नहीं यार क्या मगर, सीन है। मगर मारता बहुत खराब है यार उसको सुसाइड स्क्वाड में, रिक फ्लैग हाँ। को। कितनी ग्राफिक मौत मारता है बे, अपने को लिटरली दिखाते हैं कि उसके दिल में उसने टाइल टाइल घुसा दी है, टूटी हुई। हाँ तो वही तो, उसका बाप आया है बदला लेने। और मेरे और जान से ही मारने आया है वो तो, और जान से मेरे को मारने ही आया है वो। और मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि जॉन बंथाल बनता तो ज्यादा अच्छा लगता। नहीं यार, उसको पनिशर ही रहने दे, फिर वो फिर टाइप कास्ट लगेगा कि एक एक जैसे दो कैरेक्टर्स हो जाएंगे फिर ओके। वो फिर बट दो सुपर हीरोज हो जाएंगे ना। बट तेरे को क्या लगता है जेनिफर हॉलैंड का इतना क्या रोल होगा इसमें? उसका रोल वही है, अपने को एक आर्क आर्क दिखाएंगे उसकी कि कुछ पास्ट इवेंट्स की वजह से वो डिप्रेस्ड है, ट्रॉमा में है। फिर वही एंड सीजन एंड होते होते शील जस्ट मेक पीस पीस विद हर पास्ट, दैट्स इट। अरे मैं तेको एक बात बताऊं भाई, ये जो रिक फ्लैग सीनियर का जो एक्टर रोल कर रहा है फ्रैंक ग्रिलो, ब्रो तू इसका इंस्टाग्राम चेकआउट कर और तू इसकी एज देख ब्रो, दिस गाय इज अबाउट 56 और 57 एंड ही इज जैक्ड, जैक्ड एज फक ब्रो, ही इज जैक्ड एंड ही इज रिप्ड। बहुत खतरनाक फिजिक मेंटेन करी है। ओके। भले ही टीआरटी एचआरटी जो भी 10 तरह के ग्रोथ हॉर्मोन्स वो ले रहा हो, मगर इस हम्म। एज पे बहुत बढ़िया फिजिक मेंटेन करी है भाई। तेरे को उसकी एज कितनी लगती होगी देखने में? 56 60। लगती है 60? हाँ भाई पक्का? आराम से लगता है भाई, उसको कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में देखा था मैंने 2016 हाँ हाँ 17 में। हाँ, सिविल वॉर में, हाँ सिविल वॉर में था वो। छोटा सा ही रोल था उसका उसके अंदर। टास्क मास्टर टाइप कुछ था वो। हाँ हाँ, वो तो वही है, असैसिन टाइप का कोई रोल था उसका। हम्म। बट अगस्त में आ एनीवेज। रहा है ना ये? हाँ
वही मैं यही एक एक सोच रहा हूँ एक कि एक एक एपिसोड बोल। निकालेंगे आराम से। हाँ हाँ, हफ्ते में एक। पिछली बार भी इन लोगों ने ऐसा ही किया था। हम्म। इसको भी जेम्स गन ने डायरेक्ट किया है। सब जेम्स गन के कारनामे भाई, उसकी बीवी की वो नहीं देख रहा? भाई जेम्स गन ने 2 प्रोजेक्ट्स बना लिए, सुपरमैन भी और पीस मेकर भी। क्या बात कर रहा है। सुपरमैन तो उसने कब का शूट कर लिया था भाई। उसके बाद उसने पीसमेकर शूट किया। हाँ, इसके अंदर वैसे भी वीएफएक्स का ऐसा कुछ काम रहता नहीं है। मोस्टली ये ग्राउंडेड टोन ही रहती है इसकी, तो जल्दी शूट कर लिया होगा उसने। पोस्ट प्रोडक्शन का होगा तू जो कह रहा है। यार मेरे को और पीस मेकर के अलावा ना, मुझे वो विजिलेंटी का कैरेक्टर बहुत पसंद है यार। भाई वो वो क्या बढ़िया है कॉमेडी भाई करता वो। है। बढ़िया बढ़िया कॉमेडी नहीं करता है वो भाई ऐसा यार। लगता है सब उसको ऐसा लूजर समझते हैं, और फिर उसके बाद जब वो मारने पे आता है तो क्या मारता है। ओ फक मैन। और मेरे को उसका ये नहीं सूट भी पता, अच्छा है। और मेरे को ये नहीं पता कि जेम्स गन का क्या ऑब्सेशन है जॉन सीना को चड्डी में दिखाने का, अंडीज में दिखाने का। हाँ हाँ हाँ। मतलब पिछले उसने सीजन में भी, सुसाइड स्क्वाड में भी दिखाया था, सुसाइड स्क्वाड में भी दिखाया था, पीस मेकर के पहले एपिसोड में भी दिखाया था। मतलब इतना ही पसंद है तो फिर मतलब समझ सकते हो। वाइट, और वो भी वाइट अंडरवेयर में। हाँ मतलब क्या ऑब्सेशन है भाई साहब। इस बार तो वो उसको भी दिखा दिया, क्या नाम है उसका, अभी जिसकी बात कर रहे थे हम, किसकी विजिलेंटी। बात कर रहा है। हाँ विजिलेंटी, विजिलेंटी को नंगा दिखाया है। हाँ उसके ऊपर सब बियर डाल रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं कुछ ऐसा, वाइट। नहीं, उस पर ध्यान नहीं दिया मैंने यार, मगर वो उसकी मुझे एक्टिंग बहुत पसंद है यार। वो एक याद कर, एक सीन आता है सीजन 1 में, जिसमें पीस मेकर और विजिलेंटी को कोई पकड़ लेता है, कहीं गुफा उफा में रखते हैं। तो विजिलेंटी के चेहरे से जब हेलमेट उतारते हैं ना, वो उल्टे सीधे हाँ एक्सप्रेशंस देता है चेहरे पर। हाँ। वो पीस मेकर पूछते हैं उससे कि ये तू क्या कर रहा है, बोलता है कि अगर तू अपना चेहरा अलग अलग बनाएगा ना, तो ये तुझे पहचान नहीं पाएगा। वो कीड़े से बात करने लगते हैं वो, तो वो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है भाई उससे। लॉजिकल बकचोदी हाँ। विजिलेंटी। बट एनीवेज भाई आगे बढ़ते हैं, टाइम हो गया बहुत ज्यादा। हाँ हाँ। गॉडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा। तू मेरे को बता भाई, तूने नहीं व्हाट देखा डू यू लैंड? थिंक है। भाई तू बहुत सारी चीजें मिस कर रहा है भाई। देख अभी साद ओपनली प्रॉमिस करता है कि अगले हफ्ते तक वेडनेसडे और लोकी का सीजन 1 खत्म करेगा। भाई देख, मैं वेडनेसडे देख सकता हूँ। लोकी देखने का मेरे को कोई मतलब नहीं, वो पुरानी बातचीत हो गई है अब। भाई वही तो डूम्सडे में कैरी फॉरवर्ड होगी। और इट्स ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस ब्रो। तू अगर टॉम हिडलस्टन को पसंद करता है देन यू हम्म। वुड हाँ डेफिनेटली गो हाँ। फॉर इट ब्रो। वो अगर तेरे को उसकी एक्टिंग पसंद है, कि भाई वो बंदे का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है। चल देख लेता हूँ ना, सुपरनोवा का यहीं की यहीं देख लेता हूँ मैं अभी। कुछ नहीं है भाई उसमें वो भाई। बस वो एक चीज थी जो मेरे से मिस हो गई। प्रोडक्शन बोल। अनाउंसमेंट है वो, तू देख, तू नहीं भी देखेगा तो भी कोई फायदा नहीं है, नहीं भी देखेगा तो भी चलेगा। रुक जा, देख ही लेता हूँ मैं। साला ऐसी क्या चीज है ये, ऐसा क्या बना रहे हो तुम लोग। कुछ नहीं दिया भाई गॉडजिला एक्स उसमें, कॉन्ग सुपरनोवा। कुछ नहीं दिया भाई उसमें। मैं खुद तेरे को अपने मुंह से बोल रहा हूँ, तू देख के करेगा क्या? 10 एक सेकंड की वीडियो क्लिप है बस वो। तो फिर ऐसा क्या है, फिर क्या हाई फाइव में इन लोग फिल्म की। हम्म। अरे प्रोडक्शन का वो है ना भाई, नाउ इन प्रोडक्शन है, 2027 में लॉन्च होगी। भाई ऐसी बहुत सारी फिल्म है भाई, अब कितने मैं क्या क्या देख लूंगा बताना मेरे को। कितने तो यूनिवर्सेस हैं। ओके। और जिसको देखो आजकल वो हर कोई वही बना रहा है। ओके। नहीं बट ये मतलब ये प्रॉपर तूने कॉमिक बुक कितनी। से इंस्पायर्ड है हम्म। भाई वो। ये मॉन्स्टरवर्स जो है, प्रॉपर इसकी कॉमिक्स निकलती हैं एंड कॉमिक बुक इंस्पायर्ड। जैसे हमारी मार्वल डीसी है, वैसे एक मॉन्स्टरवर्स भी है। तूने कोई फिल्म देखी है इनकी, सारी ये देखी है गॉडजिला मैंने, एक्स कॉन्ग वाली। सारी देखी है। ओ अच्छा अच्छा, तभी। मतलब अरे मेरे को। इफ यू वांट टू स्टार्ट आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स देख। हम्म। यू वुड नॉट गो बैक ऑन मॉन्स्टरवर्स अगेन। मतलब
तुझे ऐसा फील ही नहीं होगा कि लाइक दिस इज समथिंग एल्स, ऐसा कि एक चीज ऐसी है जो छोड़ने वाली हो। नहीं, वो मॉन्स्टर्स की फाइट्स देखना तो मेरे को पसंद है, मैं क्लिप्स देखता रहता हूँ मैं। हाँ। मगर कभी मेरा इंटरेस्ट जागा नहीं कि मैं इस यूनिवर्स को फॉलो करूँ। नहीं नहीं, अभी फिर एक एप्पल टीवी ने सीरीज भी निकाली थी, मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स करके। हाँ, उसके बारे में भी सुना है मैंने, मोनार्क के बारे में। बढ़िया सीरीज है भाई। जिसमें वो गुलाबी पूंछ वाला गॉडजिला लेकर आ गए, वो ऐसा कुछ है। नहीं नहीं, वो तो डिफरेंट है, वो तो इसमें वो है, अभी जो नई मूवी आई थी पिछले साल, वो है वो। अच्छा। अबे तो इनकी गॉड्स। क्या हर साल नई फिल्म आती है क्या? नहीं तो, तो फिर हर 2-2 साल का विंडो होता है ना भाई। ये लोग भी वो यूबीसॉफ्ट जैसा करते हैं कि हर साल तुम दो चार तो एसेसिन क्रीड के गेम टपका ही दो, एक दो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हर 2 साल का विंडो रहता है इनका। और स्टोरी बकायदा चल रही है ना ब्रो, कंटिन्यू है स्टोरी कैरेक्टर्स के साथ। तो अभी तक के क्या चल रहा है इसके अंदर? गॉडजिला और कॉन्ग की दुश्मनी? नहीं, गॉडजिला और कॉन्ग की दुश्मनी ऐसी है कि वो मतलब गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में उनका एक बीच में एक समझौता काइंड ऑफ हो जाता है, क्योंकि जानवर है तो इस लाइक समझौता? ओके। समझौता समझ मतलब एक प्राइमल इंस्टिंक्ट की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि कॉन्ग को पता चल जाता है कि मैं अगर गॉडजिला से लड़ूंगा मैं नहीं हम्म। बचूंगा, ठीक है, किसी भी हालत में। तो वो मतलब इनके वर्ल्ड में जाके रूल करने लगता है कॉन्ग, जो अंडर वर्ल्ड होता है, जो हॉलो अर्थ हम्म। होता है, एक कंसेप्ट होता है हॉलो अर्थ का, ठीक है। अच्छा। और गॉडजिला अपना ऊपर अर्थ पे रहेगा, ठीक है, दोनों अब एक दूसरे की इकोसिस्टम में कोई बकचोदी नहीं करेंगे, ऐसा। यार, एक चीज है जिसके बारे में मैं सोचता हूँ। गॉडजिला समुंदर से निकल कर आता है, हम्म। तो क्या वो वाकई में इतना लंबा है कि वो उसके जो पैर है वो समुंदर के कोर तक पहुंच जाते हैं, कि वो समुंदर में खड़ा रह सकता है? भाई अब तू वो देख तो तुझे समझ में आएगा, लाइक आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट फ्रॉम हियर। मैं तुझे वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इट इज अ डिफरेंट थिंग, मतलब एक एक्सपीरियंस है भाई वो देख। सिमिलरली मतलब वो भी एक मासी रूट पे ही जाता है। जो वेब सीरीज है वो हम्म। रहती है इनकी ग्राउंडेड, जो इम्पैक्ट दिखाती हैं कि किसी मॉन्स्टर अगर कोई तुम्हारे आसपास से चल के जा रहा है तो वो कितनी तबाही मचाता है, ठीक है। तो वो एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव से बनाई जाती है, जैसे मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर। बट जो हम्म। मॉन्स्टर्स वाली मूवी है, दैट इज टोटली फ्रॉम अ मॉन्स्टर्स पर्सपेक्टिव। ये मार रहा है, ये तोड़ रहा है, मासी लड़ाई है भाई वो सब, ऐसा। लाइक यार आई अब एम इसकी आई एम हाँ, प्रीटी बोल। एक्साइटेड बिकॉज दिस टाइम ये फोकस करेंगे गॉडजिला पे ज्यादा, बिकॉज गॉडजिला का द वर्स्ट एनिमी, मतलब जो सबसे हार्ड एनिमी है, वो इसमें आ हम्म। सकता है। ठीक है वो फिर, तू कह रहा है तो भाई, आई थिंक सो ये पहली फिल्म होगी इस यूनिवर्स की जिसे मैं थिएटर में देखूं फिर। मतलब यू कैन चेक अभी तो इट आउट। ऐसा है कि हम्म एक थोड़ा सा तेरे को पीछे का देखना पड़ेगा, नहीं तो तेरे को समझ नहीं आएगा, ऐसा 2 साल सीरियस है है। ना अभी तो, इसको 2 साल है अभी। हाँ तो तू कभी भी चेकआउट कर सकता है। तूने सुपर बॉयज भाई ऑफ मालेगांव देखा? ओ यार, इसी के बारे में तो मेरे को बात करना है यार। अपना ओ, आखिरी है आज का टॉपिक है वैसे आई भी। आई लव्ड इट ब्रो, आई लव दैट फिल्म। मुझे क्या है बढ़िया मतलब लगी। उसमें, मैंने नहीं देखी, क्या है मतलब? मेरे को तो मैं जहां तेरे तक को उसके, रिकमेंड। नहीं मेरे को जहां तक उसके रील्स वगैरह है, मेरे को ज्यादातर एक रोमांटिक मेरे को लगी वो। रोमांटिक? हाँ कि मतलब उसकी गर्लफ्रेंड की किसी और से शादी हो जाती है और वो एक वीडियोग्राफर रहता है, ऐसा कुछ है क्या? रोमांटिक होती तो मैं लैंड नहीं देखता उसको। क्या है, एक भाई स्टोरी क्या है? बढ़िया फिल्म है। देख, एक फिल्म इंडस्ट्री है, रियल लाइफ में भी मालेगांव मूवी इंडस्ट्री है, जो हम्म। मुंबई के पास में महाराष्ट्र में मालेगांव, ठीक है। छोटा सा एक टाउन है। तो वहां पर ठीक है। क्या है, उन लोगों ने ना अपनी एक अलग से छोटी सी फिल्म इंडस्ट्री बना कर रखी है, जहां हम्म। पर वो लोग मतलब लिमिटेड बजट, मतलब भोजपुरी फिल्मों से भी कम बजट रहता है इन लोगों का, उस पर ये लोग फिल्में बनाते हैं। ठीक है। और सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव भी ऐसी ही रहती है। शुरुआत में क्या है, ये जो लीड कैरेक्टर रहता है, और इसके सारे कैरेक्टर्स रियल है।
मतलब रियल लाइफ बेस्ड मूवी है ये। इसके कैरेक्टर सारे रियल हैं। जो लीड कैरेक्टर है नासिर, उसका एक थिएटर रहता है छोटा सा जहाँ पर वो फिल्में दिखाते हैं वो लोग। तो उसका क्या मानना रहता है कि बाकी सब ये ऐसी इलॉजिकल सुपरफिशियल बॉलीवुड फिल्म्स दिखाते हैं, हम लोग चाहते हैं कि ऑडियंस इंटरनेशनल चीजें देखे, डीप, बस्टर कीटन, चार्ली चैपलिन टाइप, जहाँ पर फिल्म मेकिंग को एज अ क्राफ्ट दिखाया जाए, ना कि मसाला, टिपिकल मसाला। और वो सब देखने ज्यादा लोग आते नहीं उसके पास। उसका भाई बोलता है कि अपने को भी वही लगानी चाहिए, वही फिल्म लगानी चाहिए जो ऑडियंस देखना चाहती है। और मैं बिजनेस पर्सपेक्टिव पर्सपेक्टिव से उसके भाई से अग्री करूंगा, मैं भाई सही कह रहा था वो। फिर वो कहता है कि चलो एक काम करते हैं, एक बीच का रास्ता निकालते हैं। लोगों को पसंद है एक्शन देखना, तो मैं इंटरनेशनल फिल्मों के एक्शन सीन्स और बॉलीवुड फिल्मों के एक्शन सीन्स मिक्स कर दूंगा। तो क्या करता है वो, एक बार ना डीवीडी खरीदने जाता है हम्म। बाजार में। वहां पर वो देखता है कि छोटा सा बोर्ड टंगा हुआ है, उस पर लिखा है हराम हलाल डीवीडीज। तो वो हराम हलाल डीवीडीज बेसिकली क्या होता है, जो फिल्मों में जो किसिंग सीन्स रहते हैं, जो पेलम पेलाई वाले सीन्स रहते हैं, वो सब काट कर फिल्म आगे से दिखाई जाती है, नेक्स्ट सीन से। तो उसको इससे तरकीब पता चलती है, एक नई तरकीब उसको समझ में आती है। क्या ये लोग क्या करते हैं, दो वीसीआर यूज करते हैं। पहले वीसीआर से फिल्म रिकॉर्ड करते हैं, दूसरे वीसीआर में प्ले हो रही होती है, तो वो सीन को स्किप करके उसकी जो कॉपी, उसकी जो रिकॉर्डिंग रहती है, वो दूसरे वीसीआर में, दूसरी डीवीडी में रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो फिर वो ऐसे ही वो फिर जो अलग अलग फिल्मों के एक्शन सीक्वेंसेस रहते हैं उनको मिक्स करता है, उनको मर्ज करता है, और उन सबको एज अ मोन्टाज दिखाता है वो थिएटर में। तो फिर उसके ऊपर लग जाता है पायरेसी का इल्जाम। पुलिस वाले आ जाते हैं, सब भसड़ होती है। फिर वो सोचता है कि यार एक काम करते हैं, अपन अब अपनी खुद की फिल्म बनाते हैं मालेगांव में, पायरेसी का कोई झंझट नहीं रहेगा। और तुझे सुनकर हंसी आएगी, उसकी पहली फिल्म का इनिशियल बजट कितना रहता है? हम्म। सिर्फ 12,000 रुपए। ठीक है। चल मैं 12,000 देखूंगा अभी। रुपये। अब और स्पॉइल मत कर, मैं देखूंगा अभी रात में। हाँ सुन, 12,000 रुपये उसके, उसकी खुद की फंडिंग, और बाकी के 8,000 उसे किसी माचिस का प्रोडक्ट प्लेसमेंट करने के बाद मिलते हैं 8,000। हमें को, अगर तुझे देखना है तो मैं बोलूंगा कि मैं तेरे को हाईली रिकमेंड करूंगा भाई। इमोशनल फिल्म है, मुझे मजा आया, अच्छी लगी मुझे। और मतलब मैं अक्सर क्या, मेरे से ड्रामा नहीं देखा जाता, मगर इसका ड्रामा क्योंकि भाई दोस्तों की स्टोरी है भाई, लॉन्डो की स्टोरी है। दे वांट दे ऑल वांट टू बी फिल्म मेकर्स, they want to be in films some way or the other। एक तूने फिल्म बनाई थी याद है? हाँ, तो वो लोंडो की स्टोरी इसलिए मैं रिलेट किया उससे कि हाँ भाई, बकचोदी बकचोदी में भाई लोंडे बकचोदी सीरियसली ले लेते हैं। बट तेरी फिल्म का मैं बारे में बात करना चाहूंगा। साद इज अ प्रीटी ग्रेट फिल्म डायरेक्टर गाइस। एक्शन एक्शन हीरो भी है। अगर आप चाहो तो मैं चैनल का लिंक अभी भी दे सकता हूँ। उसको मैंने सेव करके रखा है वॉच लेटर भाई में। मत कर भाई, वो पुराने पाप मत निकाल भाई, वो स्कूल के टाइम की चीज है यार, मत कर। गाइस ही इज अ ग्रेट एक्टर। बहुत बढ़िया एक्टिंग करता है। तो जिस दिन फेमस होगा ना लंदन में करूंगा ये चीज। ओ भाई, गाइस हम लोगों ने भी मालेगांव इंडस्ट्री की तरह हमारी एक छोटी सी बनाई थी काफी वक्त पहले, जब हम स्कूल में हम हुआ करते थे। हम नहीं, ये भड़वा नहीं था, ये भड़वा नहीं था उसमें। हमें अपने ये आप में कहीं मत और, जोड़िए। हमें अपने आप के ये, साथ मत जोड़िए। हाँ, ये कहीं और मरा रहा था, ये एलन फेलन में मरा रहा था, ये कोटा में जाकर। थैंक गॉड मेरे पुराने पाप बाहर नहीं आए। कल को मान ले तेरा 1 मिलियन हो गया और तेरे को हाँ किसी और ने ढूंढ लिया तेरे को। हाँ। भाई तेरी भाई, क्या भाई फजीती मेरे को होगी ना। देख, मेरे को उसको दिखाने में कोई शर्म नहीं आएगी, मैं दिखा दूंगा लोगों को आगे जाकर। क्या है भाई, बच्चे हैं भाई, क्रिंज हरकतें करते हैं, ठीक है, मैं भाई दिखा वो दूंगा। वो क्रिंज नहीं था भाई वो। इट वाज अहेड ऑफ इट्स टाइम। हाँ, तो ऐसे ही समझ लो कि भाई वो हम लोगों की मालेगांव इंडस्ट्री की तरह थी। ओके। हमने भी बनाई थी 3-4 वीडियोस। 3 4। हाँ, 3-4 बनाई थी। कोई नहीं। धीरे धीरे रिवील करूंगा मैं तो टेंशन। गाइज 1000 सब्सक्राइबर कराओ साथ की एक वीडियो रिवील करूंगा।
नहीं, 1000 बहुत कम हो जाएंगे भाई, कम से कम होने चाहिए अपने 50,000। 100K होने चाहिए, उसके बाद तेरे को फिर सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ आई बॉल्स मिलेंगे तेरे को। बट एनीवेज, आज का पॉडकास्ट यहीं खत्म करते हैं। लेट्स एंड इट। टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया, रात की 1 बज गई है। हम दोनों को सुबह जिम जाना है, हम पता नहीं कैसे जाएंगे, कैसे उठेंगे, बट ठीक क्यों नहीं है। जाएंगे, जरूर जाएंगे जिम। बट एपिसोड अच्छा लगाओ, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इंस्टा पे भी आओ, फॉलो करो। ठीक है, आई विल पुट द इंस्टा लिंक इन द डिस्क्रिप्शन फ्रॉम नाउ ऑन। आप वहां से ज्वाइन इन करो, रील्स देखो, एंजॉय करो, एंड विल सी यू नेक्स्ट वीक ऑन प्लॉट ट्विस्ट। और गाइस, हमारी बकचोदियों को सीरियसली मत 7 को लेना। कैंसिल करना मत भूलना गाइस, 5-5 चीजों के लिए अगर कैंसिल होगा वो। अगर आगे जाकर हम पॉपुलर हुए, इन्हें हमारे पुराने गुनाहों की तरह मत निकालना भाई। 10 बजे के बाद हमें नहीं याद रहता, हमें नहीं समझ में आता कि हम क्या कह रहे हैं। गाइस, 5-5 पॉइंट्स है तुम्हारे पास। हम बस जज्बातों में बह जाते हैं। 5 पॉइंट का गाइस, लवड़ा मैं काट दूंगा बीच में से, भड़वे मैं काट दूंगा। नहीं नहीं देख, साथ कटाना, कल ही प्लॉट ट्विस्ट बंद हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ। ये बंद नहीं होना अ, चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। है। अब एक काम करूं, मैं उसका नाम ले दूं फिर, है। मैंने और उसका फिर नाम वो भी नहीं नहीं लिया। काटूंगा। ब्रो, मैंने उसका मैं नाम फिर, नहीं लिया, देख। हाँ। देख, मैंने ना, देख, बांग्लादेश वाली का नाम नहीं लिया, देख मैंने। भाई अरे ये ना भाई दिख। यार, उसके साथ मेरा कुछ ऐसा था भी नहीं बे, इतना क्या बात कर रहा है यार। ओ री, तेरे पाप है ना कुछ ज्यादा ही है ब्रो, समझ जा। भाई आई होप कि अपन भाई आई होप कि अपन दोनों की फैमिली वाले कभी इस चैनल कभी उनको ये चैनल ना दिखे भाई, आई होप। हाँ, आई अबे प्रे। अब वो तो अच्छा है बेटा, ये शुरुआत में ये सब बातें हो रही है, लोग इतना एंड तक अपना पॉडकास्ट, कुछ बहुत कम लोग ही होंगे जो एकदम एंड तक जाके देखते होंगे। ठीक है। भाई भाई, जो चाहने वाले होंगे वो देखेंगे। हाँ, लेकिन ये पुराने पाप जो बाद में बड़े होंगे ना अपन, तब समझ में आएगा। भाई बट एनीवेज, सोच, मेरी लाइक, बात सुन। हाँ। बात सोच, अभी अपन सिर्फ दो हैं, तो अपन ऐसी बात करें, अगर अपन वो तीसरे को भी बुला लेंगे अभी। एक एक गेस्ट पॉडकास्ट कर लेते हैं ना अपन। करेंगे कभी, चल आउटरो देते तू। अबे दे तो दिया गाइस, लाइक शेयर फॉलो, और भाई सब्सक्राइब करो प्लीज। क्या लोग हैं, देख के जाते हो, फॉलो नहीं करते हो, मतलब सब्सक्राइब नहीं करते हो। और इंस्टाग्राम पे भी आओ, अगर इंस्टाग्राम से यहाँ पे आ रहे हो तो उसको फिर से सब्सक्राइब करके जाओ, और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करो। और बकचोदी नहीं। अगर तुम चाहते हो कि हम दोनों कैंसिल हों, तो हमारी क्लिप्स, हमारी पॉडकास्ट, हम नहीं, हमारे हम पॉडकास्ट के नहीं। एपिसोड्स जितना फैला सकते हो फैलाओ। हाँ जितना हाँ तुम आगे फैलाओगे, उतना खतरनाक तरीके से हम दोनों कैंसिल होंगे। हाँ, पाकिस्तान और यूक्रेन तक जाना चाहिए स्पेशली। अफ्रीका तक भी। भाई हाँ मेरा हाँ भाई मेरा एक दोस्त अफ्रीकन भी है। रवांडा। हाँ हाँ। रवांडा से। गुड बाय। ओके एवरीबॉडी, सी ओके यू। एवरीबॉडी, बाय।